आपके लिए अच्छा रहेगा ये डिबेट। एक बार मैं विषय दोबारा रिपीट करता हूं। तो इस वाद विवाद का विषय है कि बुद्धिजीवियों का ये सदन मानता है कि ईश्वर एक पूंजीवादी अवधारणा है। इसी के साथ मैं नेता पक्ष को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह सदन में आए और अपने विचार रखें। टाइम जी 4 मिनट पे मैं क्लैप करूंगा और 5 मिनट पे डबल क्लैप। ओके, स्टार्ट। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर रखा गया आज का विषय कि बुद्धिजीवियों का यह सदन मानता है कि ईश्वर एक पूंजीवादी अवधारणा है। तो महोदय, हमें यह समझना होगा कि हम ईश्वर से क्या समझते हैं। ईश्वर वास्तव में एक ऐसी शक्ति है जो कि निराकार है, जिसको प्राप्त करना ही लोगों ने अपना उद्देश्य मान लिया गया है। जहां वो लोग मानते हैं कि उन्हें ईश्वर को प्राप्त करना है, अर्थात ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना है। अब हमें समझना होगा कि जब हम यहाँ पर पूंजीवादी अवधारणा की बात करते हैं, तो पूंजीवादी अवधारणा वह अवधारणा मात्र नहीं जहां हम आर्थिक अवधारणा की बात करते हैं और प्रॉफिट गेन की भौतिकतावाद की बात करते हैं। यहाँ हम जिस पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, यह पूंजीवाद आता है जहां हम निरंतर आगे बढ़ने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता की बात करते हैं, कहीं हम बात करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करने की शंका, जो कुछ प्राप्त करने की मंशा होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम ईश्वर प्राप्ति की या फिर ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं, तो यहाँ समझना होगा कि ईश्वर और भगवान में क्या अंतर होता है। भगवान वे जीव या वे इंसान या वे मनुष्य जिन्होंने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हें हम भगवान कहते हैं आज के संदर्भ में। अर्थात जो हम राम, सीता, जितने भी देवी देवताओं की बात करते हैं, वे कहीं ना कहीं मनुष्य की ये परसेप्शन है कि उन्होंने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जहां हम अलग अलग उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम बात करें ईश्वर की, तो ईश्वर अल्टीमेट वह शक्ति है जो कि निराकार है, जिसका ज्ञान प्राप्त करना लोगों को सही लगता है, लोग उसे सही मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये पूंजीवादी अवधारणा है। हमने बात करी कि पूंजीवादी अवधारणा कहीं ना कहीं बात करती है कि हमें कुछ अचीव करना है, कुछ गेन करना है, उसके लिए हम लगातार मेहनत करते हैं। वो लगातार मेहनत जिसे हम आध्यात्मिकता से जोड़ के देख रहे हैं, वही ईश्वर को पूंजीवाद की अवधारणा के अंदर ले आता है। यहाँ हमें समझना होगा कि पूंजीवाद की अवधारणा व्यक्तिवाद के बिना संभव नहीं है। व्यक्तिवाद अगर अर्थात हम बात करते हैं इंडिविजुअलिटी की, हम जहां पूंजीवाद की बात करते हैं, हम सोसाइटी की नहीं सोचते हैं, वहां हम ये नहीं सोचते कि क्या कर्मकांड किए जा रहे हैं, क्या नहीं किया जा रहा है, जो कि हमारे ईश्वर की अवधारणा से बहुत अलग है। जहां हम व्यक्तिवाद की बात करते हैं, वहां हम इंडिविजुअल गोल की बात करते हैं, इंडिविजुअल मेहनत की बात करते हैं, इंडिविजुअल आगे बढ़ने की बात करते हैं, और वही हमारा परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जहां हम बात करते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना, जहां इंडिविजुअल मेहनत करना है, पर्सनल लेवल पे मेहनत करना है, इसमें ये पूंजीवादी अवधारणा है। फिर हम बात करते हैं पूंजीवादी अवधारणा के स्कोप को अगर बढ़ाया जाए, तो बिना लिबर्टी के, बिना उदारवाद के पूंजीवाद संभव नहीं है। यानी कि अगर पूंजीवाद की बात करें, तो अगर वैसे हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे पूंजीवाद का अगर हमें स्ट्रक्चर स्थापित करना है, तो उदारवादिता का होना जरूरी है। वही उदारवादिता यहाँ पे भी लागू होती है ईश्वर के कंटेक्स्ट में। अब ये कैसे होती है, हमें ये समझना होगा। यहाँ होने का तात्पर्य ये है कि कोई बाह्य रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है। आप जिस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करना चाहें, आप वैसे कर सकते हैं। कोई क्रिया, कोई कर्मकांड आपको रोकता, बाधित करता नहीं है। अर्थात यहाँ क्या है कि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, ये आपका उद्देश्य है, जो कि उद्देश्य का होना, उद्देश्य को प्राप्त करना अपने आप में बताता है कि यह पूंजीवादी अवधारणा है। फिर उसे करने का तरीका भी आपको इंडिविजुअल तरीका है, जो कि रेस्ट्रिक्शंस कम से कम लगाता है। रेस्ट्रिक्शंस कम से कम करना मतलब उदारवादिता का उदाहरण है। और उदारवाद और पूंजीवाद का सहायक है उदारवाद, और इसी कारण जो उदारवादिता है, वो ईश्वर को पूंजीवाद के निकट और ज्यादा ले आती है। फिर हमें समझना होगा प्रतिद्वंदिता की बात। हम ये प्रतिद्वंदिता की बात क्यों कर रहे हैं? जब हम ज्ञान की बात करते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, आखिर ज्ञान क्यों प्राप्त करना है? जब हम ज्ञान की बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि शायद हमें दूसरे मनुष्य से आगे बढ़ना है, शायद हमें अपने आप को उस ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को और उच्च स्तर का मानव बनाना है। तो जहां हम इस प्रतिद्वंदिता की बात करते हैं, तो अपने आप ही जो ईश्वर का कंसेप्ट है, वो पूंजीवाद के निकट चला जाता है, क्योंकि हम कंपटीशन और प्रतिद्वंदिता और आगे बढ़ने की होड़ की बात करते हैं। फिर जैसे हमने बात करा कि जितने भी ईश्वर से रिलेटेड बातें होती हैं, वो हम बात करते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से दूसरों से लिंक नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको समझाया कि ईश्वर और भगवान में अंतर होता है। हमारा विपक्ष आके जरूर कह सकता है कि आप बात करते हैं ईश्वर को अलग करने की, लेकिन ये जो अगर वो भौतिकतावादी विश्व में जाए, तो वो कह सकते हैं कि पूंजीवाद तो भौतिकतावाद से है। तो हमें समझना होगा कि पूंजीवाद भौतिकतावाद नहीं, किसी आपको
प्रिविलेज बना लेना, किसी भी प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ा लेना, वह पूंजीवाद है। भौतिकतावाद एक एस्पेक्ट हो सकता है जो हम जनरली पूंजीवाद को समझते हैं, लेकिन पूंजीवाद अपने आप में एक आर्थिक क्षेत्र में लिमिटेड नहीं है। पूंजीवाद एक अवधारणा है, एक सोचने का तरीका है, एक काम करने का तरीका है, जो कि हर फील्ड में लाया जा सकता है। और यहाँ हम ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें समझना होगा कि किस प्रकार पूंजी केवल भौतिक संसाधन नहीं है, अपितु उस ज्ञान का प्राप्त करना भी पूंजी है। इसीलिए हम उससे पूंजीवाद से जोड़ रहे हैं। इसके अलावा हम निरंतर काम करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, या हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, जो कि ईश्वर को प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। ये निरंतरता अपने आप में हमें पूंजीवाद से जोड़ती है। लगातार काम करना, मेहनत करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, इंडिविजुअलिटी को आगे बढ़ाना, लिबर्टी को आगे बढ़ाना, और कॉम्पिटिशन का एग्जिस्टेंस, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से ईश्वर एक पूंजीवादी अवधारणा है, ना कि ईश्वर मतलब ईश्वर पूंजीवादी अवधारणा से कदापि अलग नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यही कहते हुए समाप्त करना चाहती हूँ कि अगर ईश्वर को ज्ञान प्राप्त करने की जो होड़ है, यही उसे कहीं ना कहीं पूंजीवाद से जोड़ देती है, क्योंकि भगवान में हम भगवान की प्राप्ति की बात नहीं करते हैं और ईश्वर में हम ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मेरा वक्तव्य यही समाप्त होता है। सदन पटल पर अभी 1 मिनट का कॉमन टाइम, और कॉमन टाइम शुरू होता है। शिवानी कॉल। हाँ करो। कॉमन टाइम समाप्त हुआ। नेता विपक्ष सदन पटल पर आमंत्रित हैं। नेता विपक्ष सदन पटल पर आमंत्रित हैं। जी बस 1 मिनट। जी, आपका समय शुरू होता है। बस 10 सेकंड का टाइम दीजिए माइक ऑन। सर, आप वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आप आपका समय शुरू होता है। आप मुझे 3 मिनट 4 मिनट पर टैप दीजिएगा, ठीक है? ओके 3 4 5 पे आपको मैं टैप। हाँ जी ठीक है। समय शुरू होता है। ठीक है। सदन की गरिमा को नमन। बुद्धिजीवियों के सदन में आज का हमारा विषय है कि यह सदन मानता है कि ईश्वर एक पूंजीवादी अवधारणा है। इसके पुरजोर विपक्ष में मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ। महोदय, हमारे पक्ष ने आकर ये जोर दिया कि जिस तरीके से पूंजीवाद में व्यक्तिवादी विचार को बल दिया जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर की अवधारणा में भी व्यक्तिवाद को बल दिया जाता है। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये बता देना चाहता हूं कि हमारे पक्ष की तरफ से जो परिभाषाएं दी गई हैं वो काफी संकुचित हैं। इन्होंने पूंजीवाद को पूंजीवाद का जो आर्थिक पहलू है उसको पूरी तरीके से नकार दिया है, बल्कि आर्थिक पहलू के बिना पूंजीवाद कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो आर्थिक पहलू ये है कि पूंजीवाद ये चाहता है कि जो मार्केट है उसमें ओपन कंपटीशन हो, अर्थात राज्य का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, और पूंजीपति अपने हित के लिए जितना भी कंपटीशन कर सकता है करे और मैक्सिमम अपना लाभ कमाए। इसके बाद ईश्वर की बात करें तो उन्होंने खुद कहा है कि ईश्वर एक निराकार शक्ति है, आस्था का विषय है जिसको लोग मानते हैं। ठीक है, ये बात सही है। इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ इस बिंदु पर कि हमारे पक्ष के वक्ता ने कहा है कि दोनों ही व्यक्तिवादी भावना है, लेकिन महोदय व्यक्तिवाद की झलक जरूर आपको एक हद तक देखने को मिल सकती है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। महोदया ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्यक्ति खुद मेहनत करता है, अपने ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करता है, और ठीक उसी प्रकार पूंजीवाद में भी व्यक्ति अपने लाभ की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। लेकिन यहाँ दो बहुत बड़े मूल अंतर हैं जो इन विचारधाराओं को, इन दो विचारों को पूरी तरीके से अलग अलग साबित कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजीवाद की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें आप देखिए तो विजेता कोई एक ही होगा, अर्थात सर्वाधिक लाभ को प्राप्त करने वाला कोई एक ही होगा। लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने की जो भावना है, ईश्वर को प्राप्त करने का जो तप है,
जिसमें हम ये उद्देश्य लेकर चलते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, वहां पर ऐसी कोई सीमा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति या फिर एक कुछ सीमित संख्या के व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर वहां व्यक्ति हजार लोग जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो वो हजार के हजार ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी बात ये कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। और प्रतिस्पर्धा नहीं होती अर्थात वहां पर एक एक व्यक्ति की जो तपस्या है या जो कर्म है वो दूसरे व्यक्ति के कर्म को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन पूंजीवाद में ऐसा होता है, एक व्यक्ति का कर्म दूसरे व्यक्ति के कर्म को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ये दोनों ही विचार अलग अलग हैं। महोदय, हमें समझना होगा कि जो ईश्वर की जो संकल्पना है वो आध्यात्मवाद को बढ़ावा देती है, और जबकि जो पूंजीवाद की संकल्पना है वो उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देती है। इन दोनों ही विचारों के बीच में ये मूलभूत अंतर है। उपभोक्तावादी संस्कृति ये कहती है कि आप संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन कीजिए और अपना लाभ कमाइए, जबकि ईश्वर की जो संकल्पना है वो ये कहती है कि आप संसाधनों का निम्नतम दोहन करके अपना जीवन निर्वाह कीजिए और पूरे समाज के हित के लिए काम कीजिए। जितने भी धर्म के प्रचारक हैं या फिर धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इसी बात पर बल देते हैं कि हम कम से कम संसाधनों का उपभोग करके पूरी समाज के हित में कार्य करें। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, या फिर किसी अन्य धर्म के धर्म प्रचारक हो। हमेशा से हर दार्शनिक ने, हर धर्म प्रचारक ने यही कहा है कि आप संसाधनों का उपभोग कीजिए और पूरे समाज के हित में काम कीजिए। जबकि जो पूंजीवादी विचार है वो ये कहता है कि आप संसाधनों का उपभोग कीजिए, आप अपने हित में काम कीजिए, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी सोसाइटी के अन्य लोगों को कितना लाभ होता है, कितना नुकसान होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं महोदय। जैसा कि हम जानते हैं कि महोदय ने कहा था कि ईश्वर जो है वो कंपटीशन, इसमें एक कंपटीशन है और व्यक्ति हाँ, मेरे पक्ष के वक्ता ने कहा था कि ईश्वर का जो कंपटीशन है उसमें व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक होकर काम करता है, और पूंजीवाद में भी व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक होकर काम करता है। लेकिन दोनों के बीच में अंतर है कि जब व्यक्ति ईश्वर की विचारधारा में या फिर ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भले ही व्यक्ति अपने बारे में सोचकर उद्देश्य के प्रति बढ़े, लेकिन जब वो उद्देश्य की प्राप्ति करता है तब वो पूरे समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। वहां पर सोशल वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट पैदा होकर आता है, जो आज के समय में भी हम देखते हैं। अगर हम देखें कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सभी सोशल वेलफेयर में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लेकिन जो पूंजीवादी समाज है वो इन गतिविधियों में बहुत कम अपना ध्यान देता है, या फिर अब तुलनात्मक रूप से बहुत कम ध्यान देता है। और तो इससे ये साबित होता है कि जो ईश्वर की संकल्पना है वो व्यक्तिवाद पर आधारित ना होकर पूरे समूह को, पूरे समाज के कल्याण को ध्यान में रखती है। और जो इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को पूंजीवाद का समानार्थी साबित करने की कोशिश की है वो निरर्थक प्रयास है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का जो संघर्ष है भले ही वो व्यक्तिगत हो लेकिन उसके परिणाम पूरे समाज के लिए सकारात्मक होते हैं, जबकि पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है। सर टाइम खत्म हो गया क्या? जी। उपनेता पक्ष सदन पटल पर आमंत्रित हैं। भैया 1 मिनट बस। सर आप अपना वीडियो कैमरा ऑन करें। भैया वीडियो ऑन करने में दिक्कत नहीं है, बट आई गेस वॉइस प्रॉब्लम कर सकती है। सर आप एक बार करें तो हम चेक कर लेंगे, वॉइस प्रॉब्लम होगा तो हम ऑफ करवा देंगे। जी सर। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर, यू आर क्लियरली ऑडिबल सर। ओके सर, थैंक यू। अर्श, क्या आपकी तरफ से समय कमेंट टाइम नहीं दिया गया? हाँ भैया, वो 1 मिनट का टाइम। ऑलराइट देन, 1 मिनट का टाइम शुरू होता है।
सर आपका टाइम ओवर हुआ। उपनेता पक्ष सदन पटल पर आमंत्रित हों। हैं सर, आपका कॉमन टाइम ओवर होता है। हेलो। जी सर जी, एक मिनट। जी, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सदन की गर्मियों को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर रखा गया विषय है, बुद्धिजीवियों का यह सदन मानता है कि ईश्वर एक पूंजीवादी अवधारणा है। अब इस विषय के पुरजोर पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। यहाँ पे नेता विपक्ष आके बोल के जाते हैं कि आर्थिक पहलू को नकार दिया। तो महोदय आप ये देखिए कि हमने पहले ही यहाँ पे बात करी थी कि पूंजीवाद ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाए। पूंजीवाद का अर्थात होता है कि किसी भी प्रकार की पूंजी को एकत्रित करना। यदि एक भौतिकवाद के स्तर पे भी देखा जाए तो यदि एक व्यक्ति के पास में दूसरे व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा ज्ञान है तो वो भी कहीं ना कहीं एक पूंजीवाद का ही आउटकम होता है। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति से ज्यादा प्रिविलेज है, किसी भी फैक्टर में हो, पर वो प्रिविलेज है इस वजह से उसके पास में ज्यादा ज्ञान है। और यही पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने व्यक्तिगत हित की बात करें यहाँ पे आके, ना कि समाज के हित की या एक ग्रुप ऑफ पीपल के हित की। आपको इंडिविजुअल हित की बात होती है यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे ये बोल के जाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति में या पूंजीवाद में आप बोल के जाते हैं कि विजेता कोई एक होता है, अपितु ईश्वर की प्राप्ति में विजेता कोई एक नहीं होता है। तो महोदय आप ये देखिए कि पूंजीवाद में भी एक टॉप पे आदमी होता है, उसके नीचे लेवल्स होते हैं जहां पे एक अलग अलग स्तर का पूंजीवाद एग्जिस्ट करता है। जो लोएस्ट होता है वो अलग होता है, पर एक लेवल क्लासिफिकेशन होता है जहाँ पे अलग अलग स्तर का पूंजीवाद एग्जिस्ट करता है। उसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति की साधना में आप देखिए कि जो जितने अच्छे से उस आराधना को या उस आध्यात्मिक तरीकों को अपना पाता है, वो उतनी ही ज्यादा ज्ञान के साथ में, उतनी ही संतुष्टि के साथ में उस ज्ञान को प्राप्त करता है। ईश्वर आध्यात्म की जब हम बात करते हैं, हम शुरुआत से आध्यात्म की बात कर रहे थे, जिससे कि हमारा विपक्ष भी उस परिभाषा से सहमत था। अब आध्यात्म की परिभाषा अपने आप में क्या है कि मोह माया इत्यादि को छोड़कर सिर्फ उस ईश्वर के, उस निराकार ब्रह्म के ज्ञान में लग जाइए। वो ज्ञान भी अपने आप में एक प्रकार की संपत्ति है। जब आप छोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप समाज का बेनिफिट नहीं देख रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं आके कि ईश्वर की प्राप्ति में सदैव समाज का बेनिफिट देखा जाता है, जिस स्तर पे आप मोहमाया छोड़ रहे हैं, अर्थात आप अपनी सारी जिम्मेदारियां इत्यादि सब त्याग कर रहे हैं, आध्यात्म की प्राप्ति की बात हो रही है यहाँ पे। भगवान की आराधना और आध्यात्म प्राप्ति दोनों में अंतर है। ईश्वर अर्थात आध्यात्म की प्राप्ति होती है यहाँ पे, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना अर्थात आध्यात्मिक रूप से उन प्रैक्टिसेस को करना। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाद की बात इसीलिए बोली गई थी आके कि आप उसमें अपने एक व्यक्तिगत हित की बात करते हैं। आप उस मोहमाया को छोड़कर उस ईश्वर के ज्ञान की बात करते हैं जो आपको प्राप्त करना होता है। आपको अपनी जिम्मेदारियों का वहां पे किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं रहता है इस भौतिकवादी दुनिया से या इस मृत्यु लोक से, इस समाज से। तो इसके चलते यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से ये भी एक पूंजीवादी बात है। और आप यहाँ स्पीकर की आवाज नहीं आ रही सर, आपका क्षमा चाहूंगा, शायद आवाज नहीं आ रहा हो गया था। अब आ रही, अब आ रही है। आप आवाज क्लियर है? मैं कंटिन्यू करूं? जी या आप कंटिन्यू करें। हाँ, हर्ष, समय उसी हिसाब से एडजस्ट कर दे हर्ष। जी, आप ये बोल रहे थे कि पूंजीवाद में दूसरे पर प्रभाव पड़ता है अपितु ईश्वर की प्राप्ति में नहीं। तो मैं फिर वही समझाना चाहूंगा कि ईश्वर की प्राप्ति अर्थात आध्यात्म, जिस समय आप मोहमाया छोड़ रहे हैं तब आप अपने परिवार इत्यादि की चिंता नहीं कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। तो जब यहाँ पे भी दूसरों पर प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्तिगत हितों की बात कर रहे हैं, फिर आप ये बोल के जाते हैं कि ईश्वर में आप सेल्फ सेंट्रिक नहीं होते हैं। तो फिर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो दान इत्यादि सब जाते हैं, ये राम मंदिर के नाम पे जा रहे हैं, ठीक है, किसी प्रकार का आश्रम बनने के नाम पे जा रहे हैं, वो एक अलग उद्देश्य हो गया, वो भगवान की आराधना है, वो एक अलग उद्देश्य है। अपितु जब आप ईश्वर की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, उस एकमात्र शक्ति की बात कर रहे हैं जिसका व्यक्तिगत अस्तित्व है, उसके ज्ञान के लिए आप काम कर रहे हैं वहां पे, तो आप वहां सेल्फ सेंट्रिक होके काम कर रहे हैं। क्योंकि उस मार्ग का जो मूल तरीका है, वो तरीका ही ये है कि आपको सर्वप्रथम मोह माया इत्यादि त्याग कर आपको उस मार्ग पे आगे बढ़ना है, जो आध्यात्म की बात कर रहे हैं, जिस परिभाषा से हमारा विपक्ष भी सहमत होता है यहाँ पे। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर की प्राप्ति संपूर्ण समाज के हित में नहीं होती है, अपितु वो व्यक्तिगत हित है जो वहां पे पूर्ण हो रहा है। क्योंकि समाज का हित तब होगा ना
जब आप अपने आसपास वालों का ध्यान रखेंगे, यहाँ तो पहला स्टेप ही यही है उस प्राप्ति में कि आपको उस समाज से दूर हटना है, उस मोह माया से दूर हटना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। 1 मिनट का कॉमन टाइम। ठीक है। उपनेता विपक्ष सदन पटल पर आमंत्रित हैं। उपनेता विपक्ष। उपनेता विपक्ष, कॉमन टाइम ओवर हुआ। उपनेता विपक्ष। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आपकी आवाज आ रही है। क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? जी मैं कर लेती हूँ। जी इज इट आपका ओके? या इट इज ओके। ठीक है, स्टार्ट करिए आप। आपका समय शुरू होता है। धन्यवाद। बुद्धिजीवियों के इस सदन को नमन। और मैं उपनेता विपक्ष सदन पटल पर अपने मत के साथ प्रस्तुत हूँ। पहले मैं अपने पक्ष के वक्ताओं के कुछ तर्कों का खंडन करना चाहूंगी, जब वे यह कहते हैं कि अध्यात्म में आप सब कुछ छोड़ देते हैं और वो आध्यात्म को ही ईश्वर बता देते हैं। वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि ईश्वर के बहुत प्रारूप है और ईश्वर बहुत तरीकों से पाए जाते हैं, और ईश्वर की आप सिर्फ एक डेफिनेशन लेकर के नहीं चल सकते हैं। यहाँ पे वो मोक्ष की बात कर रहे हैं शायद मेरे हिसाब से, और सिर्फ सन्यासी हो जाना ही ईश्वर को पा लेना नहीं होता है। फिर आप जब कहते हैं कि पूंजीवाद के भी लेवल होते हैं और यहाँ पे भी लेवल है, तो मैं कहना चाहूंगी कि जब आप यहाँ पे कंपटीशन, पूंजीवाद में आप अग्री करेंगे कि पूंजीवाद में कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन के लिए लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं पीछे हटते। उस कंपटीशन में बिडिंग होती है, उस कंपटीशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पर जब आप ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर का कंसेप्ट अलग होता है। अगर हम आपकी बात के लिए मान ले कि ईश्वर को पाना है, तो ईश्वर को पाने के लिए अगर मुझे ईश्वर को पाना है तो मैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं जाऊंगी। परंतु पूंजीवाद का ये फीचर ही है कि वो कंपटीशन करता है, जिसके बहुत सारे आयाम हैं। जब आप यह कहते हैं कि यहाँ पे भी प्रिविलेज है, यहाँ पे भी ज्ञान का प्रिविलेज है और वहां पे इकोनॉमी का प्रिविलेज है, तो आप यह भूल जाते हैं शायद कि उस ज्ञान का प्रयोग कैसे हो रहा है। उस ज्ञान का प्रयोग मैं यहाँ बतलाना चाहूंगी और मैं आगे सिद्ध करूंगी कि उस ज्ञान का प्रयोग यहाँ समाज के लिए हो रहा है। परंतु पूंजीवाद, जैसा आपने कहा कि एक इंडिविजुअल अप्रोच है, पूंजीवाद में वो अपना डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं, पर यहाँ पे समाज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिर मैं आपसे, आप जब अपनी डेफिनेशन रखते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो निराकार है, जिसे पाने की चाह है लोगों में, और आप बार बार ज्ञान की बात कर रहे हैं, परंतु आप यह नहीं बता रहे हैं कि वह ज्ञान है कैसा। हम आपको जैसे कि मेरे साथी वक्ता ने भी कहा कि ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान है पीस का, ये ज्ञान है हार्मनी का, ये ज्ञान है फ्रेटर्निटी का, ये ज्ञान है कि समाज को साथ में लेकर के रहना है। और जब आप ये कहते हैं कि मोह माया छोड़ करके वे अलग ही रास्ते पे चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो एक तरीका अपनाते हैं, दूसरे लोग तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि आपको सिर्फ एक चीज को सेंटर में रख करके काम करना है। फिर जब आप यह कह रहे हैं कि लिबर्टी का कंसेप्ट दोनों में है, परंतु आप ये भूल जाते हैं कि ईश्वर में एब्सोल्यूट लिबर्टी है, परंतु पूंजीवाद में एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है। पूंजीवाद में इकोनॉमी का गैप है, कोई वेल्दी है, कोई नॉन वेल्दी है, कोई पुअर है, कोई रिच है।
परंतु जब आप बात करते हैं ईश्वर की, तो यहाँ पर आपके पास एब्सोल्यूट लिबर्टी है, परंतु पूंजीवाद में आपके पास एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है। जब आप यह कह रहे हैं कि प्रतिद्वंदिता की बात उठा करके आप कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है, दूसरों से आगे बढ़ना है, तो मैं फिर वही कहना चाहूंगी, यहाँ दूसरे से आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पर कुछ एक प्रिंसिपल्स है, कुछ एक आइडियाज है ईश्वर के, जहाँ पे जो आपको फॉलो करने हैं। मैं अपने साथी वक्ता के बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जैसे उन्होंने कहा कि जो ईश्वर का कंसेप्ट है वो कलेक्टिव गुड का कंसेप्ट है, ना कि इंडिविजुअल का ग्रुप, जो कि पूंजीवाद है। और कलेक्टिव गुड कैसे है? कलेक्टिव गुड जैसे कि मेरे मित्र वक्ता ने अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि गुरुद्वारा के एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कलेक्टिव गुड की बात आती है, ना कि इंडिविजुअल ग्रुप गुड की। फिर ईश्वर की वो बात की हमने आगे तो नहीं जा रहा है, हम हर एक कवर कर रहे हैं, पर आप सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को लेकर के चल रहे हैं। आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उपभोक्तावाद का कंसेप्ट है जो आपको एक चीज करने के 10 अल्टरनेटिव देता है। लेकिन ईश्वर का जो कंसेप्ट है, जो पीस का कंसेप्ट है, जो हार्मनी का कंसेप्ट है, ईश्वर और जब आप भगवान की बात करते हैं कि भगवान अलग है, ईश्वर अलग है, भगवान वो लोग हैं जिन्होंने धरती पर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी भगवान ईश्वर को मानने के ही अलग अलग रूप हैं। कोई एक भगवान को मानता है, कोई दूसरे भगवान को मानता है। तो और साथ में जब आप ये कहते हैं कि पूंजीवाद और ईश्वर में, तो ईश्वर के कंसेप्ट में एनवायरमेंट का कंसेप्ट बहुत बड़ा आता है, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट के संरक्षण की बात होती है, पर पूंजीवाद के कंसेप्ट में एनवायरमेंट के यूज की बात होती है। और साथ ही साथ में आप ये नहीं भूलना चाहिए कि पूंजीवाद का कंसेप्ट अभी के हेलो, क्या मेरी आवाज आई थी अभी? मैम आपकी आवाज क्रैक कर रही थी, आपके पास हेलो मैम? हाँ जी, हाँ जी। आप अपना वीडियो ऑफ करके बोलिए, आपकी आवाज क्रैक कर रही थी और आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम बचा हुआ है। 30 ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 30 सेकंड्स। ठीक है, ठीक है। फिर जब आप पूंजीवाद, ओके फाइन, जब आप पूंजीवाद और ईश्वर के कंसेप्ट को देखते हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा इनकी उत्पत्ति कहाँ से। पूंजीवाद की उत्पत्ति अभी हाल की है, अभी कुछ वर्षों, कुछ सेंचुरीज की, पर ईश्वर की उत्पत्ति की ट्रेसेस आप बहुत पहले से पाएंगे, जहां पे पूंजीवाद का नामो निशान तक नहीं था। इसी के साथ मैं मानती हूँ कि ईश्वर एक पूंजीवादी कंसेप्ट अवधारणा बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। ओके देन, अब हम 2 मिनट का टाइम क्वेश्चन आया प्रिपेयर करने के लिए देते हैं। क्वेश्चन राउंड के लिए प्रिपेयर करने का टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का। हर्ष भैया, सेमीफाइनल्स में 5 मिनट का मिला था, तो इसमें आपने टाइम रिड्यूस कर दिया? जी सेमी, हेलो, तुम्हें नहीं मिला था, मैं 2 ही मिला था। जो मैंडेटेड था वो 5 मिनट का था, तो शायद हो सकता है कि उधर कुछ गलती रही हो। पर अभी के लिए 5 मिनट है।
हेलो हर्ष, टाइम बचा है क्या अभी? हाँ, टाइम बचा है अभी। कितना टाइम? 1 मिनट? अभी टाइम है आपको 2 मिनट। ठीक। कॉमन टाइम ओवर हुआ। पक्ष ओके। सभी प्रतिभागी हैं यहाँ पे जी। तो विपक्ष दल पक्ष के किसी वक्ता को आमंत्रित करें प्रश्नोत्तर के लिए। ठीक है, तो मैं उपनेता पक्ष को आमंत्रित करता हूँ सवालों के लिए। जी जी, जो वक्ता प्रश्न का उत्तर देंगे अपना वीडियो कैमरा, जी सर आप ऑन कीजिए अपना कैमरा। आपका समय शुरू होता है, 2 मिनट का प्रश्नोत्तर कराऊंगा। ठीक है। महोदय, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने वक्तव्य में पूंजीवाद की अवधारणा को पूंजीवाद की जो अवधारणा है उसका आर्थिक पहलू पीछे छोड़ दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब दो विचारों की आप तुलना करते हैं तो क्या कोई एक पहलू पकड़कर आप उसकी तुलना कर सकते हैं या फिर उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए? देखिए, पूंजीवाद के विषय में जब मैंने बात करी, ठीक है, तो पूंजी किसी भी प्रकार की हो, ये जरूरी नहीं है कि सब प्रकार की पूंजियां प्राप्त हो रही हो तभी वो पूंजीवाद है। तभी मैंने बोला कि यहाँ पे हम उस भौतिक पूंजीवाद की वास्तविकता में बात नहीं की या उस आर्थिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूंजी मतलब किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल रहा है इन कंपैरिजन टू अदर्स। समाज के बाकी लोगों के मुकाबले जो आपको एक अलग बेनिफिट मिल रहा है वो आपके लिए एक पूंजी है। और उस पूंजीवाद अगर अगर वो पूंजी व्यक्तिगत तौर पे आपसे आपकी व्यक्तिगत मेहनत की वजह से आ रही है, उसमें सिर्फ आपका ही फायदा है, दूसरों का नहीं, चलिए वहां पे वो ठीक है, ठीक पूंजीवाद है, बनेगा। ठीक है। आपने ज्ञान प्राप्ति को पूंजी कहा, तो महोदय ये बताइए कि ज्ञान प्राप्ति जो होती है उसका समाज को लाभ मिलता है, उसका पूरे समाज को लाभ मिलता है या फिर वो व्यक्ति केवल अपने तक ही ज्ञान को सीमित रखता है? देखिए, बात यहाँ पर यह आती है कि ईश्वर की बात जब हम करते हैं यहाँ पर, तो वो ईश्वर को प्राप्त करने के बाद में वो जब मोह माया से विलीन हो जाता है, जब मोह माया से विलीन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप ये किसी भी तरीके से निश्चित नहीं कर सकते हैं कि उसको वहां पे ज्ञान प्राप्त होगा अथवा किसी और को वो ज्ञान देगा अथवा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समाज से वो विलीन हो चुका है, वो समाज का भाग अब एक वास्तविकता में नहीं रहा है। वो अपने आप को व्यक्तिगत तौर पे समाज से अलग कर चुका है। वहां पर उसने जितनी ठीक मेहनत है, करी आप वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करी। बोलिए। आप ये बताइए कि आपके हिसाब से ज्ञान क्या है यहाँ पर? ज्ञान क्या है यहाँ पर? जी ठीक है। जब ईश्वर की भक्ति में अर्थात उस आध्यात्म में हम उत्तर दे दूं मैं इसका? हाँ, आप उत्तर दे दीजिए। जी जी जी।
जब ईश्वर की भक्ति एक में, सेकंड, उस क्या ये लास्ट आध्यात्म में क्वेश्चन हम था? जी ठीक है, सर, आप अच्छा, उत्तर तो फिर दीजिए। मैं अपना क्वेश्चन मोल्ड जब कर लूं क्या? फिर मैं अपना क्वेश्चन मोल्ड कर लूं अगर लास्ट क्वेश्चन था तो? मैम, आपने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है सर, आप आंसर दीजिए। ठीक है सर। देखिए, जब आप ईश्वर की प्राप्ति की बात करती हैं, उसमें जब आप ज्ञान के विषय में बात करती हैं, तो वास्तविकता में उस आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ यही होता है कि इस मोह माया इत्यादि में रहकर मनुष्य कदापि सफल नहीं हो पाता है। वहां पे मोक्ष के ज्ञान की बात होती है। इस मनुष्य की जो योनि है, इससे मुक्त होने की बात होती है, और इन तमाम 84 लाख योनियों को जो वर्णन किया गया है भारतीय समाज में, उससे मुक्त होने की बात होती है, और एक स्वच्छंद आत्मा के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने की, जो एक मृत्यु उपरांत या शरीर त्यागने के उपरांत जो जीवन होता है, वो जीवन व्यतीत करने की बात होती है। उस सब का वो ज्ञान होता है कि वहां पे आप कैसे, क्यों, किस वजह से पहुंच रहे हैं। धन्यवाद सर। अब पक्ष दल से विपक्ष के किसी वक्ता को आमंत्रित किया जाए। नेता विपक्ष। नेता विपक्ष, जी। समय शुरू होता है। ये बताइए, ईश्वर की प्राप्ति जो होती है, या जो मार्ग है, उसमें व्यक्ति मोहमाया से दूर होता है? हाँ, व्यक्ति मोह माया से दूर होता है, लेकिन दूर होता है, मतलब वो जब अपनी जिम्मेदारियों से भी दूर होगा। आप नहीं, जिम्मेदारियों से दूर होना और मोह माया से दूर होना दो अलग अलग चीजें हैं। जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए तप करता है, वो जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब पूरे समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में जब आप मतलब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो मोह माया से अलग होकर एक अलग ज्ञान की प्राप्ति करने जा रहा है, फिर वो वापसी करेगा उसी मोह माया में। मतलब आप कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति का विरोधाभास करवा देती है नहीं, ईश्वर की प्राप्ति। विरोधाभास नहीं है। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, वो आजीवन मोह माया से दूर रहता है, एक संतुलित जीवन जीता है और अपने ज्ञान का जब वो मोह माया से इस्तेमाल, दूर रहता है, तो वो समाज में वापसी क्यों करेगा? क्योंकि वह चाहता है कि उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो पूरे समाज ये को चाहत प्राप्त अपने हो। आप में मोह माया नहीं है? देखिए, मोह माया नहीं, ये अच्छा छोड़िए, ये बताइए, ये जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है, इस ज्ञान प्राप्ति में जब आदमी मोह माया छोड़ रहा है, तो वो समाज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहा है अपने व्यक्तिगत हित के लिए, कर रहा है? मैं सवाल समझा नहीं, आप दोबारा repeat कर दीजिए। जब मोह माया छोड़ के आदमी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बढ़ता है, तो वो समाज को नजरअंदाज कर रहा है अपने व्यक्तिगत हित के लिए, कर रहा है। उसका उस समय उद्देश्य क्या है? ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, यही उद्देश्य है उसका। हाँ, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन और वो जो ईश्वर का ज्ञान उस प्रक्रिया में ईश्वर का ज्ञान किसको प्राप्त होगा? उस व्यक्ति को। देखिए, ठीक है। आप केवल ज्ञान पर केंद्रित हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सॉरी, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति परिश्रम करता है, वो उस ज्ञान का इस्तेमाल सोसाइटी के लिए करता है। लेकिन यहाँ इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में जो कार्य किया जाता है, वो सोसाइटी के वेलफेयर को नजरअंदाज करते हुए किया जाता है। धन्यवाद सर। अब विपक्ष दल पक्ष से किसी वक्ता को आमंत्रित करें। आई गेस सिर्फ नेता पक्षी बची हैं। जी, विपक्ष नेता पक्ष से प्रश्न करें। समय शुरू होता है आपका। ठीक है। विपक्ष, मोक्ष, हाँ जी, मोक्ष क्या है? मोक्ष यही है, जब हम बात करते हैं कि इन सारी योनियों की जो सीरीज है, उससे अलग हो जाना मोक्ष कहलाता है। आपके हिसाब से ज्ञान और मोक्ष में कोई अंतर नहीं है? ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, यानी कि जो मोक्ष है योनियों से दूर हो जाना, और उसको प्राप्त करने की जो नॉलेज है, वही तो हम ज्ञान के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ज्ञान एक टारगेट है, मोक्ष एक रास्ता है, सही? ज्ञान एक टारगेट है, लेकिन सही? ज्ञान का रूप क्या है? ज्ञान में आप पा क्या रहे हैं? आप मोक्ष प्राप्त करने का तरीका ही तो पा रहे हैं, वही तो हमारा ज्ञान है। एक मेरा तो सवाल। हेलो जी। मेरा सवाल ये, देखिए, विषय ये कहता है कि ईश्वर एक पूंजीवादी अवधारणा है, ठीक है, और आप इस बात को
इस बात को साबित करने पर लगे हुए हैं कि ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो एक पूंजीवादी अवधारणा है, जबकि हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि ईश्वर एक पूंजीवादी अवधारणा है। और हमने बताया कि ईश्वर की जो अवधारणा है वो कलेक्टिव वेलफेयर पर केंद्रित है और पूंजीवादी अवधारणा व्यक्तिगत वेलफेयर पर केंद्रित है। तो ये एक जैसी कैसे हो गई? महोदय, हमें समझना होगा कि जब हमने ईश्वर को परिभाषित किया था तब हमने बताया था कि वह एक निराकार शक्ति है, जिस ज्ञान को प्राप्त करना ही ईश्वर को प्राप्त करना है। यानी कि ईश्वर जो है वो एक आध्यात्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका समझ लीजिए, या फिर वो एक शक्ति समझ लीजिए जहां से हमें ज्ञान प्राप्त करना है। इसके अलावा आप मुझसे बात करते हैं कलेक्टिव गुड की या कलेक्टिव चीजों की, तो महोदय हमें समझना होगा कि जैसे भी हमने पूरी स्पीच में बताया कि कलेक्टिव गुड की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअल ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहे हैं, जो कि पूंजीवाद से रिलेटेड है, ना कि यहाँ कलेक्शन से। बाकी आप शायद प्रश्न का आधा प्रश्न क्या था पूरा, या ठीक है। उत्तर? आपने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में प्रतिद्वंदी कंपटीशन होता है और ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी कंपटीशन होता है। तो हम ये देखते हैं कि ईश्वर के कंपटीशन में एक व्यक्ति का जो परिश्रम है वो दूसरे व्यक्ति को परिश्रम को प्रभावित नहीं करता है, जबकि जो पूंजीवादी प्रक्रिया है उसमें एक व्यक्ति का एफर्ट दूसरे व्यक्ति के एफर्ट को प्रभावित करता है। तो ये दोनों एक जैसे कैसे हो गए? महोदय, हमें समझना होगा कि जब मैंने अपने वक्तव्य में भी ये समझाया था कि ज्ञान प्राप्त करना ही क्यों है। ज्ञान प्राप्त करना यानी कि हमें प्रिविलेज्ड होना है बाकी लोगों से, यानी कि दूसरों का ज्ञान प्राप्त होना, दूसरों की ये क्रियाएं करना हमें प्रभावित कर रही है, तभी हम शायद खुद से ये जान पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। आप आइसोलेशन में रह के ये नहीं प्राप्त कर सकते। लाइक हम आइसोलेशन की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअलिटी और आइसोलेशन में अंतर होता है। एक समाज में रह के भी बंदा इंडिविजुअलिटी एक को एग्जिस्ट कर सकता है। जो आप कह रहे हैं कि प्रतिद्वंदिता और दूसरे का असर ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, दूसरे का असर नहीं पड़ रहा है। जो कि मेरे उपनेता ने भी बोला था कि दूसरे का असर पड़ता है, तभी शायद हमें पता चलता है कि ज्ञान क्या है, उसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद जी। पक्ष दल अब विपक्ष के उपनेता को हम से प्रश्न करें। जी। मैं उपस्थित हूँ। ओके। जी। तो महोदय, आप बात करके जाती हैं कि भगवान को प्राप्त करने के 10 ऑल्टरनेटिव तरीके हैं जो कि उपभोक्तावादिता सिखाता है। तो क्या यही बात ये नहीं सिद्ध कर देती कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर? जी, क्या आप रिपीट करेंगे? आपने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए 10 अलग-अलग तरीके हो सकते। हेलो, मैं आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है। आपने कहा कि भगवान को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 10 अलग-अलग तरीके हो सकते हैं जो उपभोक्तावाद आपको देता है। क्या यही चीज आपकी सिद्ध नहीं करती कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर? हाँ। आप दो अलग अलग बातों को जोड़ रही हैं। मैंने ये कहा कि आप जो कह रहे हैं ईश्वर को पाना, तो उसको पाने के अलग तरीके। आप सिर्फ एक आयाम बता रहे हैं जो आप मोक्ष पर टिके हुए हैं। सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना ही ज्ञान नहीं है। और जब आप ये कहते, जी सुन लीजिए मेरा उत्तर। और जब मैंने यह कहा कि तरीके, मैंने ये नहीं कहा कि ये हमें उपभोक्तावाद देता है। मैंने ये कहा कि उपभोक्तावाद हमें और कई चीजों के ऑल्टरनेटिव देते हैं। अब उपभोक्तावाद हमें ईश्वर को पाने के तरीके नहीं देता है। ईश्वर में भी आपने बात करी कि ऑल्टरनेटिव आइडियाज बिल्कुल अलग है। ठीक है, आप बात करते हैं कि एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूंजीवाद में, तो वही इंपॉर्टेंट रोल आपने ईश्वर में भी बात करी। तो आपने अपने इस वक्तव्य में ही सिद्ध कर दिया कि एनवायरमेंट दोनों का एक कॉमन रूट है जो दोनों को जोड़ रहा है। जी नहीं, आप शायद गलत समझ रही हैं। मैंने जब ये कहा अगर दो चीजों में एक चीज कॉमन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लिंक है पूरी तरह से। वो अलग तरह से एक रोल प्ले कर रहा है, अलग तरह से रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कॉमन है, दोनों लिंक्ड है, बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा कि ज्ञान का लाभ समाज के लिए होता है, कैसे होता है आपने समझाया, कि आप समझा सकते हैं कैसे? बिल्कुल, मैंने अपने समझाया कि आप जिस ज्ञान को मोक्ष बता रहे हैं वहां हम सिर्फ मोक्ष को नहीं बता रहे। वहां उस ज्ञान के लिए हम पीस की बात कर रहे हैं, वहां हम हार्मनी की बात कर रहे हैं, वहां हम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं। और ये आपको पता होगा कि ये समाज के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, समाज को बनाने के तरीके। क्या आप भगवान और ईश्वर में कोई डिफरेंस समझते हैं? बोला क्या आप भगवान और ईश्वर में कोई डिफरेंस समझते हैं? बिल्कुल भगवान जी, ईश्वर एक निराकार शक्ति है, लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं वो ईश्वर को मानने के कई रूप हैं। भगवान जो है वो रूप है और ईश्वर जो है एक भगवान कहीं ना कहीं पूंजीवाद से दूर और समाज के हित के लिए हो सकता है, लेकिन ईश्वर अलग इंडिविजुअल है जो कि निराकार है। ईश्वर एक अलग इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल कैसे हो सकता है? ईश्वर एक जब अवधारणा है तो आप उसको एक इंडिविजुअल कैसे कह सकते हैं? मैम, नो मोर क्वेश्चंस अलाउड, टाइम इज ओवर।
इसी के साथ क्वेश्चनायर राउंड हमारा समाप्त हुआ और अब हम 3 मिनट का प्रेप टाइम देंगे रिप्लाई स्पीच के लिए और ये टाइम आपका अब शुरू होता है। एंड वही रिप्लाई रिप्लाई स्पीच स्पीच किसकी तरफ से होगी पहले? पहले विपक्ष की तरफ से। रिप्लाई स्पीच का टाइम क्या होगा? 1 मिनट। ओके। हर्ष, जी भैया। मैं ये कह रहा था कि 3 मिनट का प्रेप टाइम दिए हो रिप्लाई स्पीच के लिए। मेरे हिसाब से अगर 1 मिनट का रिप्लाई स्पीच के लिए तैयारी का समय हो और 3 मिनट अगर वो बोल ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 3 मिनट तैयारी करें आप 1 मिनट बोले, उससे ज्यादा फायदा है कि आप 1 मिनट तैयारी करें 3 मिनट बोले, क्योंकि आपके पास मटेरियल तो है, ये आपको सिर्फ समराइज करना है उसका। मैं भी एग्री करता हूँ दिग्विजय भैया से। ओके, तो ठीक है, हम भैया यही कर लेते हैं। तो 1 मिनट आपका प्रिपरेशन टाइम होएगा और रिप्लाई स्पीच के लिए 3 मिनट का समय। मैं फिर से शुरू करता हूँ 1 मिनट। प्रेप टाइम ओवर हुआ रिप्लाई स्पीच के लिए। विपक्ष दल के वक्ता सदन पटल पर आमंत्रित हैं रिप्लाई स्पीच के लिए। विपक्ष दल के वक्ता आमंत्रित हैं। विपक्ष दल के वक्ता प्रियांक शिवानी, क्या आप यहाँ पर है प्रियांक शिवानी? हेलो जी। टाइम ओवर हुआ आपका प्रेप का। रिप्लाई स्पीच 3 मिनट का है और आप तैयार हैं? मैं टाइमर ऑन करूं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, बिना कैमरे के चल सकता है? फिर करूँ मैं कौन? अगर आप ऑन कर लें तो बेहतर होगा। जी। सदन की गरिमा आपको पुनः नमन। हमारे सदन में विषय है कि बुद्धिजीवियों का मानता कि ईश्वर एक पूंजीवादी अवधारणा है। महोदय, सबसे पहले मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि हमारे पक्ष की तरफ से जो तर्क प्रस्तुत किए गए वो इस बात पर केंद्रित थे कि ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो पूंजीवादी अवधारणा के समान है, जबकि वास्तव में यहाँ चर्चा ये हम करने की कोशिश कर रहे थे और विषय भी इसी ओर इंगित करता है कि ईश्वर जो है वो एक पूंजीवादी अवधारणा है, और हमने अपने तर्कों के माध्यम से साबित किया कि ईश्वर क्यों पूंजीवादी अवधारणा नहीं है। महोदय, यदि पक्ष की एक तथ्य को स्वीकार कर भी लें कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान को समाज के इस्तेमाल में नहीं करता है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो मोक्ष की अवस्था में ना तो वह ज्ञान अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है और ना ही वह दूसरे के लिए कर सकता है। यदि इनके तथ्य को मान लिया जाए तो भी ये इनके पक्ष के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होता ये तर्क। और दूसरी बात, अगर पूंजीवाद में देखा जाए तो पूंजीवाद में जो पूंजी प्राप्त की जाती है उसमें पूंजीपति उस पूंजी का लाभ अपने लिए करता है। तो यहाँ पर एक बात साबित हुई कि जो ईश्वर की अवधारणा है उसमें संभावना है कि या तो व्यक्ति
समाज के लिए ज्ञान का लाभ देगा, या फिर अपने हित में कर सकता है, फिर हो सकता है वो अपने हित में भी ना आए अगर मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो। लेकिन पूंजीवादी अवधारणा से ये साबित हो जाता है कि व्यक्ति का जो धन है वो उसी के ही हित में आएगा, या फिर वो अपने इन्वेस्टमेंट में लगाएगा, उसका सोसाइटी से कोई ताल्लुकात नहीं है। दूसरी बात हमने कही कि जो ईश्वर की अवधारणा है वो आध्यात्म की ओर केंद्रित है, और जो पूंजीवादी अवधारणा है वो भौतिकवादी या उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर केंद्रित है। ये मूलभूत अंतर है दोनों ही अवधारणाओं के बीच में। और इसके साथ ही ईश्वर की जो अवधारणा है वो पूरे समुदाय के हित की बात करता है। और टाइम हो गया क्या? हेलो सर, आपके पास 40 सेकंड अभी और है। अच्छा, ठीक है। तो हमने जो हमारी तरफ से 3 मुख्य बिंदु थे कि क्यों ईश्वर की अवधारणा और पूंजीवाद की अवधारणा अलग अलग है। इसका कारण ये है कि ईश्वर की अवधारणा है पूरे समूह के विकास पर ध्यान देती है, जबकि पूंजीवाद की अवधारणा व्यक्तिवाद पर बढ़ावा देती है। समूह और जो ईश्वर की अवधारणा है वो आध्यात्म पर ध्यान देती है, और जो पूंजीवाद की अवधारणा है वो उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देती है। धन्यवाद। अब पक्ष दल के वक्ता रिप्लाई स्पीच के लिए आमंत्रित हैं। जी, शुरू करूं? जी। सदन की गरिमा को मेरा पुनः नमन। तो सदन पटल पर जो विषय रखा गया था उसकी रिप्लाई की बात करते हैं। तो महोदय में समझना होगा कि अब भी जो हमारे विपक्ष है वो कुछ पॉइंट्स रख के जाता है जहां तक वो अपनी बात को रखता है कि जो समूह के विकास के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो महोदय में समझना होगा कि वो जिस ज्ञान की बात करे थे, पीस, हार्मनी और फ्रेटर्निटी की, वो यहाँ पे भूल जाते हैं कि सामाजिक मूल्य क्या है और ज्ञान क्या है। वो ज्ञान को ही सामाजिक मूल्य इन दोनों में क्लैश कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं कि जो सामाजिक मूल्य है वही ज्ञान है। लेकिन हमने ज्ञान को परिभाषित किया कि ज्ञान सामाजिक मूल्य नहीं है, अपितु हमारे जो मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है, मोह माया से दूर रहकर, ये सारी चीजें हमारी ज्ञान की बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं भौतिकतावाद की। जब वो पूंजीवाद से भौतिकतावाद जोड़ते हैं तब वो पूंजीवाद को केवल और केवल धन के एक बाउंडेशन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जहां हमने बताया कि पूंजीवाद सिर्फ और सिर्फ धन का कलेक्शन नहीं है, धन का प्रयोग नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की जो हमें प्रिविलेज दे, कोई भी ऐसी जरूरत है, कोई भी ऐसी चीज जो हमें प्रिविलेज दे, वही पूंजी हमारी हो सकती है। जहां पे ये भौतिकतावाद को पूंजीवाद से जोड़ते हैं, हम भौतिकतावाद को एक लिमिट मानते हैं पूंजीवाद की, जो कि ईश्वर के लिए लाइक हमारे सपोर्ट में बात आती है कि वो पैसे तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो भौतिकतावाद की जो बात करते हैं, केवल और केवल सामाजिक जो हमारा समाज है वहां के रेस्ट्रिक्शंस हम फॉलो नहीं करते, सिर्फ समाज हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। फिर वो बात करके जाते हैं कि उपभोगितावाद की, कि पूंजीवाद उपभोगितावाद से जुड़ा हुआ है। तो महोदय में यहाँ समझना होगा कि वो ये भी, जब हम ये समझाते हैं कि उपभोक्तावाद, जहाँ ये कहते हैं कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव देता है हमें चीजों को करने के लिए, वहीं ये भी बोलते हैं कि ईश्वर यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है वो भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव से हो सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप मोह माया छोड़ो, यानी कि वो मानते हैं कि ऑल्टरनेटिव हमारे पास बहुत सारे हैं। यानी कि जो भौतिकतावाद पूंजीवाद से जुड़ता है, वो पूंजीवाद हमारे ईश्वर प्राप्ति के तरीके में भी जुड़ता है। हम बात करते हैं अपनी स्पीच में जो हमने स्थापित करा, जहां हम बात करते हैं कि किस तरह से जो ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है, जो ईश्वर है, जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, वही व्यक्तिवाद है, यानी कि वो हमारे इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है। अब हमें समझना होगा कि वो कहते हैं कि ईश्वर की बात थी कि ईश्वर पूंजीवादी अवधारणा है, यानी बाकी ईश्वर को प्राप्त करना। तो महोदय किसी भी जो आइडियोलॉजी, कोई भी जो विचारधारा होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही उसे एक आइडियोलॉजी बनाती है। यानी कि आइडियोलॉजी यानी कि किस तरह से हम उसमें कार्य करते हैं, हमारी विचारधारा क्या है उस चीज को लेके। अर्थात जब हम सुपरसेट की बात करते हैं तो उसका सबसेट अपने आप प्रूव हो जाता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका जब हम बता रहे हैं, तो यानी कि जो ईश्वर है वो अपने आप में पूंजीवादी अवधारणा भी है। फिर हम उदारवाद की बात करते हैं, जहां हमने ये भी कहा कि रिस्ट्रिक्शंस कम से कम है, और ये मान के जाते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये उदारवाद से रिलेटेड है। वो गुरुद्वारे के एग्जाम्पल लेके जाती है, वो सारी बातें करती है, लेकिन वो भूल जाती है कि ईश्वर और भगवान में अंतर है। वो बाद में आके ईश्वर और भगवान का अंतर क्वेश्चन आंसर्स में मान के जाती है कि हाँ अंतर है, लेकिन फिर वो उसे घुमा देती है कि ईश्वर और भगवान जो है वो जुड़ा हुआ है, पता नहीं स्थापित नहीं करके जाती है कि किस तरह से वो भगवान और ईश्वर को अलग भी कर रही है। उसके बाद ये भी नहीं मान रही है कि भगवान जो है वो पूंजीवादी अवधारणा नहीं है, लेकिन जो ईश्वर है वो पूंजीवादी अवधारणा है। तो ये अब ये बात करके जाती है। फिर वो एनवायरमेंट की बात करके जाती है कि एनवायरमेंट का यूज होता है पूंजीवाद में, और ईश्वर में वो खुद ही कहते जाती है कि ईश्वर के कंसेप्ट में हम एनवायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हम एनवायरमेंट से जुड़ी हुई चीजों से जुड़े हुए होते हैं। तो महोदय हम भी तो यही समझाना चाह रहे थे कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ईश्वर को पूंजीवादी अवधारणा बनाता है। जैसे हमने एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करी, जो हमारा एनवायरमेंट है वो महत्वपूर्ण है हमारे ईश्वर में भी और पूंजीवादी अवधारणा में भी। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। जी, धन्यवाद आप सभी का। अब आगे बढ़ते हैं फीडबैक की तरफ। अब मुझे पूछना है इस राउंड में फीडबैक होगा या
क्लोज करना है। शुभम भैया, भैया आपका माइक म्यूट पे है, कृपया आप म्यूट करें। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से एडजुडिकेटर्स थोड़ा समय लेंगे। राजेश भैया, दिग्विजय भैया, लोक कुमार भैया, यदि आप चाहे तो मैं आप सभी को एक ब्रेकआउट रूम में डाल सकता हूँ जहां पर आप तीनों आपस में भी विचार विमर्श कर सकते हैं। वो तो है, मैं पूछ रहा था कि इस राउंड में लाइक फाइनल्स में फीडबैक देना है या इसको क्लोज राउंड रखना है? जैसा आप सही समझे, मैं ये मतलब निर्णायक मंडल पर छोड़ूंगा। शुभम जी भैया। शुभम, मैं ये कह रहा था कि मतलब अलग तरीके से जजेस को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल, मेरा ये मत है कि जिसका जो निर्णय है वो अपने हिसाब से यहीं पर अगर 2-4 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम लेकर वो अपना डिसीजन यही सुना दे सामने, ताकि सामने क्लियर रहे। ठीक है, और कोई ऐसा ना हो कि आपने हाइड किया, आपने डिस्कशन किया। तो मैं चाहता हूँ सामने आप अपना थिंकिंग अपना तैयार कर लें और क्या पॉइंट आपने बनाया उसके आधार पर अपना डिसीजन यही सुना दें। समय लेना है तो आप समय ले सकते हैं। जी जी, तो ये ज्यादा फेयर रहेगा। अब फिर दिग्विजय भैया, मुझे भी लगा ये फेयर है, तो हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। और हाँ राजेश भैया, आप कुछ बोल रहे नहीं नहीं, ठीक है, मैं भी दिग्विजय भैया के मेथड से एग्री करता हूँ। तो खैर अभी हम लास्ट स्टेप पर हैं, रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ये प्रतियोगिता तो पूर्ण हो जाएगी। पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप फाइनल्स तक पहुंचे और एक के बाद एक अच्छी डिबेट पीडी में हो, सीडी में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे करके यहाँ पर आना एक लाजवाब कार्य है। और साथ ही अब इंतजार ही रहेगा रिजल्ट्स का। तो हम जरा बिना कुछ बोले शांति रहने देते हैं, क्योंकि शांति में जो है एक चीज, दिलों की धड़कन ऊपर जाने देते हैं फाइनलिस्ट की। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। ज्वाइन किया है। मैम आपकी आवाज क्लियर हेलो नहीं है। आदित्य। आप हाँ शिवानी, हेलो। हेलो हाँ हाँ बोलो, हेलो। तुमने मुझे बुलाया। हाँ, मैंने बोला कि जो तुम मैसेज कर रहे हो जूम पे वो प्राइवेट नहीं है, वो सबको दिख रहा है। अरे मैंने तुम्हें पर्सनली किया हुआ है भाई। ओ सॉरी क्या करते हो यार, क्या मतलब क्या? ठीक है, ओके, इट्स ओके। स्क्रीन पे दिखा यहाँ। अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी।
जजमेंट देने का ऑर्डर क्या होगा? मेरे ख्याल से पहले दिग्विजय भैया, फिर लोह भैया और फिर आप। हाँ ठीक है, मेरे भी यही था। मैं अपना जजमेंट दे दूं अगर सब लोग तैयार हो तो। हाँ दिग्विजय भाई जरूर। ठीक, तो मैं पहले, कोई है पार्टिसिपेंट्स में से, जो लोग 4 लोग थे उसमें से, अगर मतलब 3-4 पॉइंट मैं रखूंगा सिर्फ, ज्यादा नहीं। पहले डिसीजन बता दूं या पहले वही 4-5 पॉइंट बता दूं? कोई अगर पार्टिसिपेंट डिसीजन, पहले डिसीजन बता दूं। तो देखिए, डिसीजन मेरा जो है वो पक्ष की तरफ है। मेरे निर्णय में पक्ष विजेता है। वो क्यों है? क्योंकि दिग्विजय भाई 2-3 बिंदु मैंने नोट किए हैं। हाँ, मैं ये भैया कह आपका रहा बैकग्राउंड शायद एक बार आवाज आ रही है, और दूसरा ये कि हम सब अपना निर्णय दे देते हैं एक बार, फिर एक एक करके किसी को फीडबैक देना हो तो वो दे देगा, फिर किसी को ये ना लगे कि दूसरे का फीडबैक से प्रभावित होकर हम वही रिपीट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मेरा डिसीजन जो है पक्ष की तरफ है। अब आप अपना डिसीजन दे दीजिए। मेरा डिसीजन भी पक्ष को है। राजेश भैया? जो मेरा डिसीजन है विपक्ष को है। तो 2-1 से पक्ष ये वाद विवाद जीतता है। और अब हम शायद थोड़ा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं उस पर। तो मैं सबसे पहले अब 1-2 पॉइंट बता देता हूँ जो मैंने नोट किए। देखिए, पूरी डिबेट को मैंने सुना, और उसमें जो शुरुआत की पक्ष ने कि ईश्वर निराकार है और अवधारणा और ये तमाम बातें उन्होंने कही, उन्होंने सबसे एक बड़ा पॉइंट खेला कि ईश्वर और भगवान में अंतर है। फिर उन्होंने कई उदाहरण, राम और तमाम उदाहरण दिए कि उन्होंने प्राप्त कर लिया तो वो भगवान कहलाने लगे, मतलब ईश्वर को उन्होंने प्राप्त कर लिया, ये कहा। फिर पूंजीवाद के उन्होंने डायमेंशन गिनाने शुरू किए कि स्वतंत्रता होती है, लिबर्टी होती है, तमाम तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं, अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं, ये उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि कंपटीशन होता है, ठीक है। लेकिन जब विपक्ष आए तो विपक्ष ने कहा कि ईश्वर, और जो पक्ष ने व्यक्तिवाद की बात की थी आपने पहले स्टेटमेंट में, पहले वक्तव्य में, उसी बात को विपक्ष कैरी आउट करते हुए कहता कि उन्होंने केवल व्यक्तिवाद की बात की, बल्कि दूसरे पक्षों के ऊपर उन्होंने बल नहीं दिया। तो विपक्ष को बताना चाहिए था कि दूसरे पक्ष क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। आर्थिक पहलू को उन्होंने कहा कि पक्ष में केवल मैं पहले एक अपनी बात नहीं, ये आपको क्वेश्चन हो तो पूछिए। नहीं, क्वेश्चन नहीं भैया, कहीं से आवाज आ रही तो आपका क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है और नॉइस आ रहा है बहुत, शोर बहुत ज्यादा है आपके यहाँ से। अच्छा, एक मैं अगर राजेश अपना फीडबैक अभी दे दो, अभी इधर क्योंकि शोर है, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ बंद करा, फिर उसके बाद मैं अपना फीडबैक देता हूँ। ठीक है, राजेश दे दें या तो मैं दे देता हूँ? अब भैया आप दे दीजिए, उसके बाद मैं दे देता हूँ, फिर भैया दे देंगे। ठीक है, देखो डिबेट में दिग्विजय भाई ज्यादा बता देंगे ना, कुछ बिंदु हैं जहां से डिबेट मैंने जज की है वो मैं आपको बता देता हूँ। पक्ष ने जो भी बातें कही पहले उसके वक्तव्य में, देखो बहुत सारी बातें स्टैब्लिश हुई हैं अच्छे से, वो उसके लिए फीडबैक है पर्सनली कि आप बोलें तो अपनी बात को स्थापित करके जाएं अच्छे से। अगर आप ईश्वर अलग कर रहे हैं, भगवान अलग कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल परिभाषित करें, स्कोप मत दें किसी को। आप बहुत तेजी में निकल गए, तो ये पर्सनल फीडबैक था, तो चीजें स्टैब्लिश कीजिए। आप बाद में
जज को कहते हैं कि मैंने ये बात कही थी, आपने देखी नहीं। तो बात कहने में और बात स्टेब्लिश करने में दो अंतर आ जाते हैं। अब मैं उन बिंदुओं पर आ जाता हूँ जो डिबेट के मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहे, कि आपने पूरे डिबेट को इस तरह से, उसका सार ये है कि ईश्वर की जो पूरी अवधारणा है वो पूंजीवादी इसलिए है क्योंकि ईश्वर को प्राप्ति करने में एक प्रतिस्पर्धा है और हर कोई पहले प्राप्त करना चाहता है। और वो जो ज्ञान की पूंजी है जिसके माध्यम से वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो पूंजी भी असल में पूंजीवाद की भी वही पूंजी मानी जाएगी। यानी चाहे ज्ञान की ही वो पूंजी हो, पर वो भी किसी तरह की पूंजी ही कंसिडर की जाएगी, जैसा कि पूंजीवाद में होता है। अब विपक्ष ने जो कहा है कि पूंजीवाद में लाभ प्राप्त करने वाला एक ही होगा, जबकि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा काउंटर था। या ईश्वर की प्राप्ति में प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है, दूसरे व्यक्ति के कर्म को प्रभावित नहीं करता। ये अच्छा बिंदु था विपक्ष की तरफ से, ये एक्सटेंड होता और ज्यादा। फिर उन्होंने एक तीसरा मजबूत बिंदु रखा कि व्यक्ति स्व केंद्रित होता है, पर जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो समाज के लिए कार्य करता है। तो नेता विपक्ष की जो ये टिप्पणी है कि वो समाज के लिए कार्य करता है, वो क्वेश्चन आवर में इसको बात को बिल्कुल उलट देते हैं। जब सवाल उनसे बार बार पूछे जाते हैं कि भाई वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो मोह माया से दूर हो जाता है, तो उन्होंने कहा हाँ दूर हो जाता है। जब मोह माया से दूर होता है तो वो दोबारा सामाजिक कार्यों में संलग्न नहीं होता है, और वो स्वीकार कर लेते हैं कि वो नहीं होता है। तो ये उनका जो बिंदु था, ये अपने आप ही वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं, काट देते हैं पूरी तरह से। उसके बाद आइए फिर उपनेता पक्ष बार बार अध्यात्म को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र माध्यम मान रहे थे, जिसका विपक्ष ने खंडन किया कि भाई ईश्वर प्राप्ति के और भी माध्यम हो सकते हैं। पर यह बात आगे कहीं भी उठाई नहीं गई, ना प्रश्नोत्तरी में। आपके सहायक वक्ता ने कहा, जब वो बार बार कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्त करने में मोह माया छोड़नी होगी, मोह माया छोड़ने का सीधा मतलब है कि सिर्फ अध्यात्म की बात हो रही है। तो विपक्ष में एक वक्ता कह रहा है कि केवल अध्यात्म ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है, जबकि दूसरा वक्ता कह रहा है कि हाँ मोह माया छोड़नी होगी। यानी उसका एक हिडन मतलब यह है कि केवल अध्यात्म का ही रास्ता है ईश्वर की प्राप्ति में। दूसरी तरफ हम आ जाएं कि आपने एक जगह अच्छी बात कही कि विपक्ष ने कि यहाँ किसी को नीचा दिखाना है, पीछे छोड़ना उद्देश्य नहीं है। एक ये बात, और एक ऊपर जो बात कही गई कि पूंजीवाद में किसी एक को लाभ मिलता है और यहाँ कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पक्ष बार बार आपसे ये कह रहा है कि पूंजी किसी भी तरह की वो प्रिविलेज मानी जाएगी अगर एक व्यक्ति के पास भी हो। जो मेरी पूंजीवाद की समझ है वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें कुछ लोगों के पास उत्पादन का साधन होगा और कुछ लोग उसमें श्रमिक वर्ग होंगे। यानी अंततः कुछ लोग ही लाभार्थी हो सकते हैं बड़े पैमाने पर, बाकियों को कम लाभ मिलेगा, वो हमेशा नीचे ही रहेंगे। क्या ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा है? जैसा वो ये बार बार स्टेब्लिश कर रहे थे कि पूंजी ज्ञान की हो, पर वो प्रिविलेज है, विशेष अधिकार मिल रहा है उस व्यक्ति को, और कहीं ना कहीं वो हायरार्की बना रहा है। आपकी तरफ से ये बात क्यों नहीं आई? क्या एक व्यक्ति के ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या वो बाकियों के लिए बंद हो जाता है रास्ता, या एक व्यक्ति ने जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बाकियों ने अगर देर से किया तो उसमें क्या कोई अंतर आ जाता है? या कोई ऐसी सीमा है क्या ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में जिसमें वो ये कहता हो कि कुछ लोग ही कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर सकते? जबकि पूंजीवाद के स्ट्रक्चर में ये है, अंततः वो समानता नहीं ला सकता, कुछ लोग लाभार्थी होंगे और कुछ लोग पिछड़े होंगे। भैया सवाल कर सकते हैं क्या अभी? हाँ हाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपने अपने फीडबैक में कही कि क्वेश्चन आंसर राउंड में विपक्ष के नेता ने स्वीकार किया कि एक बार जब व्यक्ति मोह माया से दूर हो जाता है तो दोबारा संलिप्त नहीं होता है। तो मैंने वहां ये क्लियर किया था कि मोह माया में लगना और समाज सेवा में लगना दो अलग अलग चीजें हैं। मोह माया का मतलब होता है कि आप भौतिक चीजों में एक आम आदमी की तरह लग गए हैं, और जब मैंने दूसरी बात ये कही कि जब ज्ञान प्राप्ति के बाद कोई व्यक्ति समाज के कार्य करने के लिए आता है तो मोह माया से दूर रहते हुए वो उपदेशक की तरह काम करता है। तो ये दूसरी दो चीजें हो गई। एंड पहले बात तो ये आपने ये बात कही नहीं, दूसरी बात ये आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है मेरे पास कि ज्ञान प्राप्त होने पर आजीवन वो समाज से दूर रह जाता है, वापस नहीं आता है समाज में। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ दोस्त, आपकी ही बात कह रहा हूँ। और आप जो मुझे बात बता रहे हैं कि वो उपदेशक की भूमिका में होता है या नैतिक ज्ञान देता है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट प्रश्न आर में आया ही नहीं है। भैया उपदेशक का तो मुझे ध्यान है। अब चलिए
खैर दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि विपक्ष की तरफ से ये नहीं कहा गया कि क्या ज्ञान एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है उसके बाद दूसरे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसको बहुत पहले ही मैंने अपनी स्पीच के पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि पूंजीवादी व्यवस्था का जो ढांचा है उसमें कंपटीशन जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। कंपटीशन में जो एफर्ट डाले जाते हैं वो एक व्यक्ति का एफर्ट दूसरे व्यक्ति को एफर्ट को प्रभावित करता है। और सेम फिर इसी के साथ मैंने कहा था कि जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसमें एक व्यक्ति का प्रयास दूसरे व्यक्ति के प्रयास को प्रभावित नहीं करता है। उसमें कितने भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो व्यक्ति के अपने प्रयास पर पूर्णतः निर्भर करता है। तो ये तो स्वतः ही साबित हो जाता है। साबित नहीं होता है ना। आपने एक ये बात कह दी, ठीक है कि व्यक्ति का आपने बात कही, इसको वो काटते हैं और आगे कहते हैं कि ठीक है कुछ लोगों के पास ज्ञान है तो वो वहां भी प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, और वहां भी वो एक हायरार्की बनाते हैं। आपका विपक्ष के जो साथी वक्ता है उन्होंने उसको काटा भी कि पूंजीवाद में वर्ग विभाजन होता है, यहाँ दूसरों से आगे नहीं बढ़ते, कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना होता है। लेकिन बार बार वो पूंजी वाली उस चीज को कि ज्ञान भी एक विशेषाधिकार है कह रहे हैं और आप उसको काट क्यों नहीं रहे कहीं डिबेट में। ज्ञान कैसे विशेषाधिकार है भाई, पहले ये तो बताओ। पूंजीवाद में एक निश्चित ढांचा है, वहां आप एक सीमा के बाद आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग उसमें लाभार्थी होंगे, कुछ लोग उसमें पीछे रह जाएंगे। अंततः उसकी डेस्टिनी है ये पूंजीवाद की, समानता हो ही नहीं सकती। ज्ञान वाले एंगल में आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया, मैं रेखांकित भी कर चुका हूँ फीडबैक में कि आपने कहा कि पूंजीवाद में लाभार्थी एक ही व्यक्ति होता है, या इसको मैं एक व्यक्ति नहीं कुछ समूह ही मान लूं, बल्कि ज्ञान की प्रक्रिया में ये नहीं है। लेकिन आपके इस बिंदु के बाद भी तो वो कह रहा है ना बंदा, या वो वक्ता कह रहा है ना बार बार कि भाई वो ज्ञान प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है और वही प्रतिस्पर्धा है। तो आपने कहा, उन्होंने काट दिया, फिर आप कहाँ आ रहे हैं बार बार फिर उस पर लौट के। ये बेस, मेरी नजर में ये बेस बिंदु था। हाँ जी भैया ठीक है। बाकी तो आपने क्वेश्चन आवर में बहुत सारी बातें, जैसे आपके उपनेता विपक्ष की जो स्पीच थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत सारी बातें थी। उसमें जैसे पूंजीवाद की उत्पत्ति हाल की और ईश्वर की अवधारणा बहुत पुरानी है, बहुत आखिरी में आया, इसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता। ये बहुत शुरू में आता तो डिबेट कुछ और हो जाती। आप उनके ज्ञान की पूंजी वाली जो बात है वो भी परिभाषा चैलेंज कर सकते थे इस हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से वो पूंजीवाद लागू कर रहे थे उस हिसाब से आज तक के मनुष्य सभ्यता का सब कुछ पूंजीवादी है, सब कुछ पूंजीवाद हो जाएगा। क्योंकि अगर हर तरह की पूंजी अंततः पूंजी है तो आज तक हम पूंजीवाद में ही जीते आए हैं। तो आप चैलेंज कर सकते थे उनकी परिभाषा को भी, खैर वो आपने नहीं किया। और ये बिल्कुल आखिरी बिंदु था आपकी स्पीच का। तो जैसा कि डिबेट का नियम है, कोई भी नया बिंदु अगर आखिरी वक्ता के स्पीच में आता है तो कंसीडर नहीं होता है। दूसरी बात है, आपने भी अपने वक्तव्य में सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही, जो आपने प्रश्नार में भी रिपीट किया, लेकिन आपके वक्ता ने ही वो सामूहिकता वाली बात खारिज कर दी। आप कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत प्रारूप हैं, जबकि आपके साथी वक्ता प्रश्नार में वो स्वीकार कर लेते हैं कि अध्यात्म ही एक मार्ग है। सीधे सीधे नहीं कहते हैं, लेकिन वो काटते भी नहीं है उस सवाल को, वो स्वीकार कर लेते हैं मोह माया छोड़नी पड़ती है। आपने कहा कि मोह माया छोड़ें, सब सन्यासी हो जाएं, जरूरी नहीं। आपके वक्ता कह रहे हैं कि हाँ वो मोह माया छोड़नी पड़ती है, वो सार्वजनिक जीवन में दोबारा नहीं आता है। आप एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। स्पीच में आपका पलड़ा भारी था कुछ मामलों में, लेकिन प्रश्नार में आपके जो साथी वक्ता थे वो बहुत सारी बातें वहां से खत्म हो गई। तो मेरा ये आधार है, अगर कोई बिंदु ऐसा हो जो आपको लगता हो बहुत वैलिड हो, आपने बोला हो और नहीं कंसिडर किया गया हो, या निर्णायक हो सकता था पक्ष के खिलाफ, आप मुझे बता सकते हैं, या कोई आपत्ति हो तो बता सकते हैं। मैंने व्यवस्थित फीडबैक नहीं दिया, बस दो एक बिंदुओं पर ही जो महत्वपूर्ण थे उस पर बात की है। बाकी आप बात करना चाहे तो हम कर सकते हैं। एक्सेप्टेड है भैया। ठीक है, फिर मेरी तरफ से इतना ही, शुक्रिया। आगे मैं बढ़ा देता हूँ। राजेश भैया। ठीक है, मैं देता हूँ। इस पूरे डिबेट में मैं जजमेंट के मामले में डिसेंटी हूँ, और जो अलॉ भैया से मेरा एक बात पे जो एग्रीमेंट है वो इस बात पे है कि इस डिबेट में केवल और केवल बहुत ज्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट्स थे, कोई आर्ग्यूमेंट की तरह बहुत ज्यादा चीजें नहीं बनी। जैसे पक्ष की तरफ से असर्शन था कि मोक्ष आएगा तो विच्छेद हो ही जाएगा, और विपक्ष की तरफ से भी असर्शन था
कि मोक्ष आना इसका मतलब यही नहीं है कि विच्छेद हो ही जाएगा। दोनों ने में से किसी ने मुझे भी व्यवस्थित रूप से कभी भी भैया आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक सेकंड में कंफर्म कर सके। क्या सिर्फ मुझे आवाज नहीं आ रही या फिर किसी को नहीं आ रही है? मुझे भी नहीं आ रही। राजेश भैया ने अभी रिजॉइन करा है, अब कुछ टेक्निकल मेरे ख्याल से डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है। राजेश भी आ गए। क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? हाँ भैया अब आ रही है। ठीक। हाँ, तो जो एक बात जो मैं बोल रहा था कि दोनों के साइड से बहुत ज्यादा एजर्शन थी, लाइक बार बार एक बात को कह के एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। किसी की तरफ से कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं पेश किए जा रहे थे बात के लिए। एक साइड कह रहा है कि मोक्ष होगा तो विच्छेद होना जरूरी नहीं है, एक साइड कह रहा है कि मोक्ष होगा तो विच्छेद होगा ही। और इसी तरीके से बहुत सारे जगहों पे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स था, और वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स का जब मैं डिडक्शन करता हूं तो मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगता है। जैसा कि जब आप भगवान जैसा पक्ष अपनी पीएम स्पीच में जब भगवान और ईश्वर का अंतर स्थापित कर रहा होता है और वो उस समय जब राम का उदाहरण देता है, तब कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि राम कहीं से भी एक पूंजीवादी डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं होते हैं जो पक्ष दे रहा था। और क्योंकि वो फिट नहीं होते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे ईश्वर और भगवान का अंतर एक राम का उदाहरण देके करना कॉन्ट्राडिक्टरी था। और मुझे ये क्यों डिड्यूस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट था, इसका कोई लॉजिकल सब्सटेंशिएशन नहीं हुआ था पक्ष द्वारा, जो कि होना चाहिए था। और फिर मुझे बताना चाहिए था कि कैसे राम इसमें एक अलग एक एंटिटी हो सकते हैं और ये पूंजीवादी के दायरे के अंदर नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो कैसे वो पूंजीवादी हैं। इसलिए मेरे हिसाब से अगर मुझ पे आप छोड़ते हैं तो राम एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल है पूंजीवादी डिबेट में, जहां पे आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूंजीवादी होंगे। दूसरी बात, पक्ष का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये था कि कॉम्पिटिटिवनेस होता है, कॉम्पिटिशन बहुत एसेंशियल है पूंजीवाद को लेके। मेरे हिसाब से वो पॉइंट काउंटर हो जाता है जब विपक्ष इस बात को लेके स्टिक कर जाता है कि बहुत सारे तरीके हैं ईश्वर तक पहुंचने के, और पक्ष इसको बाद में खारिज भी नहीं करता। पक्ष कभी भी इस बात को अच्छे तरीके से खारिज नहीं करता कि बहुत बहुत तरीके नहीं हो सकते। तो जब बहुत बहुत तरीके हैं तो कंपटीशन किस बात का है? क्योंकि कंपटीशन तो तब होगा जब एक ही रास्ते से सबको जाना है और पहले पहुंचने की होड़ हो। लेकिन यहाँ पे तो जब रास्ते ही अलग है और रास्ते अलग हो सकते हैं और जिसका रिफ्यूजल पक्ष के द्वारा नहीं आता है, तो मेरे हिसाब से पक्ष का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पूंजीवाद का, वो काउंटर्ड हो जाता है। जो एक तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग पॉइंट जो था वो ये था कि जो विपक्ष का जो सारा केस है वो ये है कि दोनों, मान लीजिए आप ज्ञान को पूंजी बोल भी रहे हैं या प्रिविलेज बोल भी रहे हैं, लेकिन जो कैपिटलिज्म के पूंजी का और इसके पूंजी का इम्पैक्ट बहुत अलग है, और इम्पैक्ट के मामले में क्योंकि बहुत अलग है इसलिए दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते। और इम्पैक्ट कैसा था? इनका इम्पैक्ट था पीस, हार्मनी, दान पुण्य, लोगों का भला, समाजवादी तरीके से भला। लेकिन
इस बात को काउंटर करने के लिए पक्ष सिर्फ एक लाइन बोलता है, वो ये बोलता है कि ईश्वर की आराधना और अध्यात्म में फर्क है, और वो फिर मोक्ष की बहुत सारी बात करता है। अब सवाल ये उठता है कि ईश्वर की आराधना किए बिना आप मोक्ष तक कैसे पहुंचेंगे? बिना ईश्वर आराधना, बिना ईश्वर की बातें किए बिना, बिना ईश्वर को समझे बिना, बिना उस ज्ञान को समझे बिना, बिना उस ज्ञान में लग्न हुए बिना आप कैसे पहुंचेंगे? और साथ ही साथ डीपीएम ये भी बोलते हैं कि ईश्वर की आराधना में दान पुण्य हो सकता है, जैसे गुरुद्वारों में आराधना होती है, मंदिरों में आराधना होती है। तो जब ईश्वर पे पहुंचने के लिए आपको उस ज्ञान को समझने की जरूरत है, और आराधना ज्ञान से आती है, लेकिन आप बोल रहे हैं उस आराधना में दान पुण्य हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष का एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट का एक्सेप्टेंस है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं हम मोक्ष पहुंच जाएंगे, लेकिन तरीका नहीं बता रहे मोक्ष पहुंचने का, विपक्ष जो तरीका बता रहा है उसको आप बोल रहे हैं वो दान पुण्य का तरीका हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में फर्क है, तो अध्यात्म तक आप पहुंचेंगे कैसे? तो जस्ट बिकॉज की पक्ष कभी भी विपक्ष के पॉइंट्स को अच्छे से कभी भी खारिज नहीं कर पाता है, और जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है ये कि आराधना में दान पुण्य हो सकता है लेकिन अध्यात्म में फर्क है, ये कॉन्ट्राडिक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन विपक्ष के कोर आर्ग्यूमेंट को लेके कॉन्ट्राडिक्शन है, और इस रीजन की वजह से जो मेरा डिबेट है वो विपक्ष को जाता है। आपके सवाल आमंत्रित है। भैया एक डाउट है मेरा कि हाँ। जो वो आप गुरुद्वारा वाला एग्जांपल बोल रहे थे, तो वहां पे फिर हमने ये बात करी थी ना कि वो जो आप भगवान, लाइक हमने जो डिफरेंस बताया था ईश्वर और भगवान का, तो उनका गुरुद्वारा वाला और भगवान की आराधना की बात करी गई थी ना, कि ईश्वर की आराधना, मतलब ईश्वर का हमने एक तरीका बताया आध्यात्म वाला, और आराधना वाला जो तरीका है जिसका आप गुरुद्वारा वाला एग्जाम्पल कोट कर रहे हो, जहां तक है हमने लाइक हम भगवान से जोड़ने का ट्राई किया, लाइक वो एक सबसेट है एक तरह से, और ईश्वर को हमने निराकार बताया। गुरुद्वारा वाली चीज थोड़ी मोहमाया से लिप्त और ये समाज वाला एस्पेक्ट क्लियर कर रही है, और हमने फिर इसका काउंटर दिया इस तरह से कि वो भगवान का पॉइंट ऑफ व्यू आप बता सकते हो, ईश्वर का नहीं। तो इस पे मतलब मैं सही समझ, जब आप बोलते हैं कि भगवान का प्राप्त करने का तरीका ये है, भगवान हम उसको कहते हैं जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर चुका है, और आप इसके लिए राम का उदाहरण देते हैं कि राम ने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर चुका है, इसलिए हम उसको भगवान कह सकते हैं। तो अगर आराधना भगवान से जुड़ता है तो वो इनडायरेक्टली ईश्वर से भी जुड़ता है, क्योंकि भगवान वो है जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर चुका है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के प्रोसेस में अगर दान पुण्य है तो वो कैपिटलिस्टिक कैसे है? भैया भगवान को प्राप्त करने की तो बात ही नहीं कर रहे ना, बात तो ईश्वर को प्राप्त करने की कर रहे हैं ना। लेकिन आपने डेफिनेशन क्या दिया? भगवान हम उसको कहते हैं जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर चुका है। हाँ, तो हमने उसे डिस्टिंक्ट किया। हाँ, ये आपकी डेफिनेशन है भगवान की, ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि जो आराधना होती है वो भगवान की होती है, ठीक है। लेकिन भगवान किसकी आराधना? अगर आराधना भगवान की कर रहे हैं और भगवान उसको कहते हैं जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर चुका है, तो आपके डेफिनेशन में भगवान और ईश्वर इस पूरे मैकेनिज्म का एक हिस्सा है, ठीक है, और दोनों एकदम सेपरेट एंटिटीज नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ईश्वर कैपिटलिस्टिक है लेकिन वो इंसान जो उसका ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो कैपिटलिस्टिक नहीं है, और जो उसका ज्ञान प्राप्त कर चुका है वो कैपिटलिस्टिक नहीं है? भगवान तो वही है ना जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर चुका है आपके डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर मैंने किसी चीज का ज्ञान, एक ऐसी एंटिटी जो कैपिटलिस्टिक है, मैंने उसका ज्ञान प्राप्त किया है, तो मैं कैसे कैपिटलिस्टिक नहीं बच रहा हूँ? ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। ठीक है, और ये मेरे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, क्योंकि ये विपक्ष के मेन पॉइंट को लेके कॉन्ट्रडिक्शन है, और क्योंकि एक ये और ये वन ऑफ दी लाइक बहुत कम इंगेजमेंट हुए और ये एक मेजर इंगेजमेंट था, और मेजर इंगेजमेंट में क्योंकि पक्ष कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है इस पॉइंट को लेके, इसलिए मैं विपक्ष को देने के लिए मजबूर हो जाता हूँ इस डिबेट को। आप में से किसी और का कोई प्रश्न? नहीं, थैंक यू भैया, थैंक यू। सैटिस्फैक्टरी। अभी क्या शोर आ रहा है या वैसे ही है? अभी थोड़ा कम है दिग्विजय भैया। हाँ, तो मैं, क्योंकि वो सामने कोई बता रहा है, मैं उसको बोला मैंने कम करने को, लेकिन नहीं किया। खैर, मैं अपने पॉइंट बता देता हूँ। निश्चित तौर पर अगर राजेश विपक्ष में बैठता है इस मैच में तो अलग थॉट आते हैं और अलग चीजें होती, लेकिन जो ईश्वर और इन सब की बात है, मेरे जो मूल बिंदु है वो बता देता हूँ आपको। देखिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है
कि डिबेट में जो कहा गया उसका काउंटर विपक्ष की तरफ से आना चाहिए। पक्ष के पास एडवांटेज ये है कि वो एक रोड मैप खड़ा कर रहा है। अब मैं थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्टिव भी बता दे रहा हूँ क्योंकि 2 फीडबैक हो चुके हैं, तो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हो जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर पक्ष ने कोई बात कही है, भले से वो स्टेटमेंट टाइप भी है, तो विपक्ष को आके उसको रिफ्यूज करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसका चाहे थोड़ा या ज्यादा वेटेज पक्ष को मिलना तय है। आप इस बात को मान लीजिए, ठीक है। तो अगर पक्ष ने ये बताया कि ईश्वर और भगवान में अंतर है, वो अगर ये चीज कह रहे हैं तो विपक्ष को आगे सिंपल सा कहना था ईश्वर और भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि राम ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो अरे भाई तुम आपके पास एक ये सामान्य चेतना है कि भगवान राम तो स्वयं ईश्वर के ही अवतार हैं, तो उन्होंने किसी को प्राप्त नहीं किया है, तो भगवान और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। पहला रिफ्यूट यहीं से शुरू ही करना चाहिए था, ठीक है, जो कि वहां नहीं हुआ। दूसरी बात, पूंजीवाद जो अवसर वाली बात थी कि तमाम तरीके से आप अलग अलग तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो पक्ष ने यह भी कहा कि अलग अलग तरीके से पूंजीवाद अलग अलग विकल्प देता है आपको सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के, ठीक है, ये बात उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने कहा कि जो पूंजीवाद की जो धारणाएं है ना, कि पूंजीवाद में जो निहित है, उन्होंने कहा कि पूंजीवाद में उदारता, स्वतंत्रता, उदारवाद ये निहित है। विपक्ष की तरफ से इसका काउंटर नहीं आता है, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि हाँ ईश्वर को विभिन्न तरीकों से पाया जा सकता है, तो इसका मतलब आप पक्ष ने जो आपकी तरफ फेंका आप उसी में फंसते चले जा रहे हैं। आप उन्होंने कहा कि अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, आप भी कह रहे हैं अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये उन्होंने कहा कि ईश्वर का मार्ग जो प्राप्ति है वो आपको स्वतंत्र करता है, आपको उदारवाद की तरफ ले जाता है, आपको एक तरीके से विकल्पों की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा इसी तरीके से पूंजीवाद भी आपको उदारता की तरफ ले जाता है, स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि ईश्वर एक पूंजीवादी अवधारणा है, ठीक है। उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। फिर जब नेता विपक्ष ने कहा कि आर्थिक पहलू को नकारा पर ज्यादा विपक्ष ने, ठीक है, उन्होंने कहा कि आस्था का विषय है, ईश्वर निराकार है, ये वही बातें करे जा रहे हैं। फिर उसके बाद ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूंजीवाद में, हाँ इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की थी और विपक्ष की तरफ से कुछ बढ़िया पॉइंट आए, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देते, थोड़ा सा और विस्तार दे देते, तो निश्चित तौर पर डिबेट का रंग कुछ और होता। जैसे उन्होंने कहा पूंजीवाद में विजेता कोई एक ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको थोड़ा सा और इसी के ऊपर आपको पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके आप अपने डिबेट करते तो ज्यादा बेहतर रहता। और दूसरा उन्होंने एक जो इसमें मैं अपनी तरफ से ये बात जोड़ रहा हूँ कि अगर आप ये करते तो ज्यादा बेहतर रहता कि आप जो आपने ये बात कही ना कि पूंजीवाद में विजेता कोई एक ही होगा, जबकि आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा नहीं होगा, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आगे बढ़ाते कि पूंजीवाद शोषण पर आधारित है, पूंजीवाद कुछ ना कुछ प्राप्त करने, छीनने, समाज से छीनने में लगा रहता है, जबकि अध्यात्म क्या करता है, छोड़ने में लगा रहता है, सब चीज छोड़ने में लगा रहता है। मेजर डिफरेंट, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आती। दूसरा, ईश्वर पक्ष ने जैसा कहा कि ईश्वर प्राप्ति में प्रतिस्पर्धा है, विपक्ष ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति में प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनका विपक्ष ये कह रहा है कि वो सब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जब पक्ष ने ये कहा कि पूंजीवाद में सबको अवसर है, अर्थात सब प्राप्त कर सकते हैं, तो ईश्वर को भी उन्होंने ये कहा कि एक पूंजी एक विशेष गुण है, तो उन्होंने कहा कि पूंजीवाद एक विशेष गुण की तरफ आपको ले जाता है, तो ईश्वर की प्राप्ति भी एक विशेष प्रकार का गुण है जो आपको दूसरों से अलग करता है, ठीक है। इस बात को स्थापित करने में पक्ष कहीं ना कहीं सफल रहा मेरी दृष्टि में। दूसरा, एक ये जो इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक परोपकारवाद पूंजीवाद स्वार्थ पर चलता है, तो पक्ष का कहना यह है कि स्वार्थ निजी हित पर आधारित है और जो ईश्वर प्राप्ति है वो भी निजी हित पर है, क्योंकि आप समाज तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां, उन्होंने कहा पारिवारिक जिम्मेदारियां आप छोड़कर केवल अपने हित का ध्यान रखते हैं कि मुझे इस चक्कर से 84 लाख जो साइकिल है उससे मुक्त होना है, इसलिए वो सबको अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर निकल जाते हैं, तो ये अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर विपक्ष को सिंपल सा कहना था कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर रहे हैं, वहां पर वो जो है ज्ञान प्राप्त करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां ही निभा रहे हैं, तो एक लार्जर गोल में आपको दिखाना चाहिए था, ठीक है। और जो प्रश्न उत्तर में आपने विपक्ष से जो प्रश्न पूछे गए, उसमें जब उन्होंने पूछा कि अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रास्ते हैं, तो आप मानते हैं जी हाँ है, ठीक है।
और ईश्वर और भगवान में अंतर है। चाहे इस बात का कोई अलग, इस डिबेट से बाहर कोई अलग भी परिभाषा हो सकती है, लेकिन उन्होंने जब आपसे कहा कि ईश्वर और भगवान में अंतर होता है, आप मानते हैं कि हाँ होता है, इसका मतलब जो वो परिभाषा डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। एक बात और पूछी गई विपक्ष से कि जो लॉ ने भी पॉइंट किया है कि अगर मोहमाया से दूर होता है ईश्वर प्राप्त करने से, तो समाज में फिर क्यों आता है मोहमाया में? इसका जवाब नहीं आया, स्पष्ट तरीके से कोई जवाब विपक्ष की तरफ से नहीं आया। ठीक है। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भैया प्रश्न नहीं है, थैंक यू फॉर कंस्ट्रक्टिव्स। बस ये बोलना था कि जैसे आप उदारता वाला पॉइंट बोल रहे हैं, लिबर्टी वाला, तो हमने बोला था कि लिबर्टी एब्सोल्यूट है ईश्वर के केस में, पर लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है पूंजीवाद के केस में। तो हाँ, ये आपने बोला कि लिबर्टी जो है एब्सोल्यूट है ईश्वर के प्राप्ति में, मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसी लिबर्टी को ही तो बोल रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने ये कहा ना कि ईश्वर के राह में जिस प्रकार की लिबर्टी मिलती है उसी प्रकार की पूंजीवाद में भी लिबर्टी मिलती है ना। लेकिन आप यहाँ एक डिफरेंस जो क्रिएट कर रहे हैं कि पूंजीवाद में लिबर्टी आपकी सीमित हो जाती है और ईश्वर की प्राप्ति में सीमित नहीं होती है, बिल्कुल वो एक्सप्लोर होता है, मतलब आप असीमित आनंद तक जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब पक्ष का यही तो कहना है ना कि आप ईश्वर प्राप्ति कर रहे हैं, इसका मतलब आपका अल्टीमेट एक गोल है ना, आप एक चीज को प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका जो ये कहना है कि असीमित है ईश्वर के क्षेत्र में भी, वो कहीं ना कहीं वहां पर रुक जाता है। जैसे मान लीजिए पूंजीवाद में भी कि आपको बिलियनियर बनना है, अरबपति खरबपति बनना है, आपका एक गोल है ना, तो आप उसको प्राप्त कर ले रहे हैं। तो लक्ष्य की तरफ, मतलब असीमित का मतलब होता है कि आपका लक्ष्य प्राप्त करने के कोई जो है कि निर्धारित मापदंड नहीं है और आप लक्ष्य की तरफ ही पहुंच रहे हैं। उसी तरीके से पूंजीवाद में भी कोई निर्धारित मापदंड नहीं है कि आप अंबानी की तरह चलेंगे या अडानी की तरह चलेंगे तभी आप लखपति करोड़पति बनेंगे, आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं। इससे ये नहीं लगता कि ये प्रूव हो जाता है कि एक तरह की लिबर्टी जो उसमें है, जो आप कॉमन लिंक बताना चाह रहे हैं उदारता इक्वालिटी की, वो अलग तरह की लिबर्टी है दोनों में? देखिए इसमें सिंपल से वो अगर देखिए मैं अगर ये बात कह रहा हूँ कि पूंजीवाद में जिस तरीके की उदारता स्वतंत्रता आपको मिलती है कि अपना लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, आप ईश्वर को भी तमाम तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, आपको उदारता, आपको खुली छूट स्वतंत्रता मिली है, राइट। अब आप ये कह रहे हैं कि आपके कुछ निश्चित तरीके होंगे, मतलब पूंजीवाद में अगर आप अपना गोल प्राप्त करना चाहते हैं पूंजीवादी धारणा में, तो आपके कुछ निश्चित तर्क और तरीके होंगे, ठीक है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन उसमें आप ये जोड़ भी रही है कि ये उदारवाद की तरह ही है, आपको स्वतंत्रता ही मिल रही है, तो ये चीज, और दूसरी तरफ आप ये मान भी रही है कि ईश्वर को अलग तरीके से, इसमें जो वेटेज जा रहा है वो पक्ष को इसलिए जा रहा है क्योंकि वो एक धारणा को दो चीजों से जोड़कर एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो भैया ठीक है, चलिए आपकी बात ठीक है। तो हम ये लिबर्टी वाला पॉइंट की उन्होंने कनेक्ट कर दिया, लिबर्टी वाला पॉइंट, तो हमारे हिसाब से यही था, हमने इकोनॉमिक गैप के बेसिस पे बोला था। तो आप मतलब और बेटर करके बता सकते हैं कि हम कैसे इन दोनों चीजों को अलग करते हैं? देखिए सिंपल सा, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं कि आप और इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा, जैसे इन्होंने कहा कि ईश्वर भगवान अलग है, बिल्कुल आएगा। और लिबर्टी वाले पॉइंट पे आपको बताता हूँ, लिबर्टी वाले पॉइंट में यहाँ पर आपको यही चोट इनको करनी थी कि जो पूंजीवाद की जो अवधारणा की आप लिबर्टी की बात कर रहे हैं ना, वो लिबर्टी समाज से संसाधन लेने की बात करता है, समाज से छीनने की बात करता है और तब अपना हित पूरा कर रहा है। दूसरी तरफ जो अध्यात्म ईश्वर में जाता है वो अपना सब कुछ देने की बात करता है, यहाँ तक कि अपने परिवार का भी बलिदान देता है, अपने आप का भी बलिदान देता है, ठीक है। ये जो लिबर्टी है, ये इस तरीके की जो धारणा है, यहीं पर आप अपनी डिबेट को बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं कि एक तरफ जो पूंजीवादी अवधारणा है जो कि भौतिक, आपकी तरफ से आया तो भौतिकवादी है, तो भौतिकवादी में बोलिए ना कि भौतिकवादी वो इकट्ठा करने की बात करता है,
कितना बैंक बैलेंस आपके पास है, कितना कैपिटल आपके पास इकट्ठा हो रहा है। जबकि पूंजीवाद बोलता है, अध्यात्मवाद बोलता है कि आप जितना छोड़ेंगे उतने ज्यादा आप ऊपर उठेंगे। अंतर है कि नहीं? एक कह रहा है कि आप जितना इकट्ठा करेंगे आप उसके धन के ढेर पर बैठकर आप ऊपर बढ़ेंगे, दूसरा कह रहा है आप जितना अपने शरीर को त्याग कर देंगे उतना ज्यादा आप ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक मैं बताता हूँ हमारे देश में। हाँ भैया, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे मतलब इसी चीज को मैंने दूसरे तरीके से बोला था, जब मैंने बोला था कि पूंजीवाद भौतिकवाद को बढ़ावा देता है, अर्थात पूंजीवाद अधिकतम उपभोग करने के लिए संसाधनों का उपभोग करने की बात कहता है, जबकि जो अध्यात्म है या फिर ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो उपभोग से दूर रहने की बात कहता है। मैंने उपभोग शब्द इस्तेमाल किया था, जो आप इकट्ठा करना और छोड़ना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मैंने ये चीज कही थी। आपने वही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए आपने ये बात कही कि पूंजीवाद जो है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि आपने ये बात नहीं की कि पूंजीवाद जो है उपभोक्तावाद की ओर बढ़ाता है और जो आध्यात्मिक को परोपकारवाद की ओर बढ़ाता है, लेकिन ये आप बताएंगे ना कि उसमें आप स्थापित करेंगे। आपने ये कहा है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए सिंपल सी बात है कि पक्ष अगर एक स्टेटमेंट भी देगा, आप डिबेट को मैं आपको बता देता हूँ, पक्ष अगर एक स्टेटमेंट भी दे रहा है, मैंने आपको शुरू में ही कहा, तो विपक्ष को बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से उसको डिनाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, और पक्ष ने ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि उदारता समानता जैसे ईश्वर को प्राप्त करने की होड़ एक प्रतिस्पर्धा है। क्यों होड़ क्यों है? क्योंकि वो एक विशेष गुण है और वो दूसरे से आपको अलग करता है, तो दोनों को वो समान दिखा रहे हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ाता है, तो आपको इसमें उसकी उपभोक्तावाद की जो चारित्रिक विशेषता है, जैसे आप सिर्फ इसमें इतना सा जोड़ देते कि पूंजीवाद उपभोक्तावाद पर आधारित है, जो कि समाज के शोषण पर आधारित है, समाज से संसाधनों को छीनने का काम करता है, और अध्यात्मवाद परोपकारवाद पर आधारित है। तो आधारित इसलिए है क्योंकि वो समाज कल्याण के लिए खुद को निछावर करने की बात करता है। बस डिबेट आपका वहां पर ये पॉइंट बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश हो जाता। आपने कहा लेकिन स्थापित नहीं किया। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू भैया। देखिए मैं आपसे जैसे ठीक है, फीडबैक हो गया है, रिजल्ट जो विजेता है उनको बधाई और जो नहीं विजेता है उनको विशेष बधाई, क्योंकि उनकी वजह से ही विजेता बने हैं दूसरे पक्ष, तो वो ज्यादा विशेष बधाई के पात्र हैं। लेकिन यही बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए जज के एक सामान्य नियम है कि जो पक्ष में बात कही है विपक्ष उसका खंडन करेगा और स्थापित तरीके से करेगा, तो ही आप देखिए पक्ष और विपक्ष हर बार कहीं ना कहीं जज जो आते हैं वो इस बात को बार बार रेखांकित करते हैं कि पक्ष की भूमिका क्या है, विपक्ष की भूमिका क्या है। पक्ष की भूमिका यही है कि वो अपना एक रोल मॉडल रख रहा है या सैद्धांतिक बहस कर रहा है, तो अपनी बातें वो रख रहा है, चाहे वो स्थापित कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक तरीके से आपको डिबेट ओपन कर रहा है, डिबेट का मुंह खोल रहा है। तो विपक्ष का काम ये है कि आप उसको जो चीज पूरी तरीके से आप उसको डिनाई करते चले, शुरू से पकड़ के चलें कि डिनाई करना है हमें ये जो बोल रहे हैं, ठीक है, और उसको स्थापित करें, अपने बिंदुओं को स्थापित करें। और यही बात पक्ष के लिए भी होती है, क्योंकि अगर विपक्ष ने एक दो पॉइंट स्थापित करने शुरू किए और विपक्ष ने केवल स्टेटमेंट देकर गए, तो फिर विपक्ष का पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि पक्ष, क्योंकि फिर वो थर्ड स्पीकर आएगा, थर्ड स्पीकर के पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है चीजों को फिर से स्थापित करने का, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें बस, क्योंकि ये चीजें हैं और इसी आधार पर मैंने निर्णय दिया है, ठीक है, क्योंकि जो डिबेट में हुआ है उससे मैं क्या समझ रहा हूं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ईश्वर को प्राप्त किया तो भगवान राम हो गए और फिर भगवान और ईश्वर में अंतर है, मैं इसमें बिल्कुल यकीन नहीं मानूंगा व्यक्तिगत तौर पर। और मैं बिल्कुल ये साबित करूंगा जैसे कि सारे पुराण और तथ्य ये कहते हैं कि ईश्वर का अवतार ही भगवान है, तो वो अलग कैसे हो गए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो इस चीज को मैं यहाँ पर रखता हूं कि आप जो है बिल्कुल ज्यादा पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, केवल 4 पॉइंट बोलिए, आप स्थापित करके बोलिए बस, और क्वेश्चन आंसर में आप अपने पक्ष पर टिके रहें, जबकि इस डिबेट में विपक्ष ने नहीं किया। आप ये देखिए, आपने ये माना कि अलग अलग तरीके हैं, तो उसको वैसे भी कर सकते हैं। एक पॉइंट छोड़ रहा था मैं कि कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, विपक्ष के पास बहुत बढ़िया उत्तर था कि कर्म का प्रभाव कैसे नहीं पड़ता, कर्म के आधार पर ही तो सारी चीजें निर्धारित हो रही हैं, तो कर्म का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, कर्म से ही तो दूसरा प्रभावित होता है। पक्ष जैसे कह रहा है, पक्ष का एक
ये एक तरीके से आपको दिया गया था कि ये लूप होल है पक्ष का। उन्होंने कहा कि कर्म दूसरे को प्रभावित नहीं करता, पूंजीवाद में प्रभावित करता। आप सिंपल सा बोलते हैं भाई, पूंजीवाद में भी प्रभावित करता है और अध्यात्मवाद में भी कर्म प्रभावित करता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। तो खैर ये डिबेट है और आप सभी और खास तौर पर ऑर्गेनाइजर्स को ये बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ये ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं जिसमें मैं कुछ डिबेटों में शामिल रहा हूं, लेकिन ये एक पहली पार्लियामेंट्री डिबेट है जिसमें मैं शामिल हुआ ऑनलाइन तरीके से। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने इतना शानदार आयोजन किया, वो भी पीडी करवा लिया आपने ऑनलाइन। खैर ऑनलाइन एक पीडी मैंने भी अपने चैनल पे करवाई, आप उसको देख सकते हैं, बड़े बड़े डिबेटर्स में शामिल हुए हैं और सर्किट के धुरंधर लोगों की पीडी है। हाँ, तो वो आप सब लोग देख सकते हैं। और दूसरा कि चैनल आप लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन जो नए बच्चे आते हैं उनको पीडी में क्या रूल है वो सब अपना सोसाइटी तो समझाती है, लेकिन एक मैंने वीडियो बना रखी है, 3 चरणों में बनाई है और उसमें मैंने बताया है कैसे कैसे करना है। तो वो क्योंकि देखने के बाद और भी चीजें समझ में आती है। जैसे आप अपनी सोसाइटी में अगर आप सिखा रहे हैं तो आप पहली बार में समझा देंगे, ठीक है, लेकिन आप फिर से वही बात अगर बोलेंगे तो फिर नई क्यूरियोसिटी जागती है, नई जिज्ञासा बच्चों के मन में आती है, तो वो फिर आपसे नया क्वेश्चन पूछेंगे। ये आप अपनी सोसाइटी में खुद अनुभव करते होंगे। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। तो हाँ, एक बात और मैं कहूंगा कि अगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अनुमति दे तो ये जो रिकॉर्डिंग तो हुई है, इसको आप मुझे डाउनलोड, इसका गूगल लिंक मुझे भेज दे तो मैं अपने चैनल पे इसको डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं है तो। बिल्कुल दिग्विजय भैया, मैं आपको इसको गूगल पर अपलोड करके आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और फिर आप ये फाइनल्स अपने चैनल पर जरूर डाल सकते हैं। मैं शायद कल आप मुझे अपना, मैं आपसे राजेश भाई से नंबर लेकर के फिर आपसे जुड़ता हूँ और आप मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको तुरंत लिंक बना दूंगा। तो ऐसा करना कि इस चीज को ना, इसको ड्राइव पे डाल देना, फिर मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगा, फिर एडिट करके मैं डाल दूंगा, है ना। तो बहरहाल भैया, हाँ जी, अगर लॉ भैया को प्रॉब्लम ना हो तो क्या इनका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? हाँ भाई, जरूर आप ले सकते हैं। मैं कांटेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा भयंकर आपको। ठीक है भैया, थैंक यू। तो किरोड़ीमल कॉलेज की टीम को हार्दिक बधाई। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक ऑनलाइन फंड रेजर डिबेट थी। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जितना भी पैसा हमने इकट्ठा करा वो ऑलरेडी बिहार में बाढ़ रिलीफ के कार्य में जा चुका है। और हमने ये बेशक ये एक फंड रेजर डिबेट थी, पर हम प्राइज नहीं देने में पीछे हटे। अब बेशक अमाउंट भी बहुत बड़ा ना रहा हो, परंतु एक सम्मानजनक धनराशि से किरोड़ीमल कॉलेज की टीम को सम्मानित किया जाएगा 500 रुपए की राशि से। और साथ ही राष्ट्र कवि दिनकर जी की 2 किताबें भी इसी के साथ किरोड़ीमल की टीम को दी जाएगी। तो किताबें तो हम खुद ही आपको देने आएंगे जब ये कोरोना जी जाएंगे, उसी के साथ आपके सर्टिफिकेट भी आएंगे। परंतु कोशिश ये रही कि पीडी को ऑनलाइन लाया जाए और एक पहल रही विमर्श की तरफ से। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा लोह भैया का, दिग्विजय भैया का, राजेश भैया का, शुभांशु भैया का। और मैं बहुत चक्कर रह गया था कि मैंने लो भैया से पहली बार बात करी जीवन में कि भैया ऐसे ऐसे करके एक पीडी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, क्या आप मदद करेंगे? तो लो भैया ने तुरंत आके दी कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप दिक्कत मत लो। अनुराग भैया हिंदू वाग्मी से, और लो भैया भी एलुमनाई रहे हैं। दिग्विजय भैया को एक बार बोलने पर ही दिग्विजय भैया आ गए। राजेश भैया, मतलब पीडी कराने का जो एक जितना एफर्ट्स हमारी समिति का था, जितना एफर्ट्स बच्चों का था, उतना विश्वास और उतना ही सहयोग हमारे एडजुडिकेटर्स का था कि वो बहरहाल बेशक वो मोशन डिसाइड करने में रहा हो या फिर कि लैपटॉप के सामने 6 घंटे बैठना। अभी आज देखिए 10 बजे से शुरू हुआ था और ये 5 बजे तक आए हैं। तो इस सहयोग के लिए तो हम ताउम्र कृतार्थ रहेंगे आप सभी के। तो
जाहिर सी बात है आपसे सीखने को मिला, हमें भी और बाकी सभी डिबेटर्स को भी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स की गई है वो आपके साथ भी शेयर कर दी जाएंगी। और एक बार फिर पूरी समिति की ओर से मेरा धन्यवाद आप सभी को, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रयास हम आगे भी करते रहें। और साथ ही साथ सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद जो आगे बढ़कर आए, जिन्होंने अपना सहयोग किया और जिनके कारण आज कुछ मदद, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ बहुत बड़ी धनराशि हमने दी, पर कुछ नहीं से कुछ तो सही है। तो वो एक सहयोग हमारी तरफ से गया है। तो शायद उससे, जैसे अभी दिग्विजय भैया कह रहे थे कि कर्म के सिद्धांत पर ये जो है पूरा विश्व चल रहा है, तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा है कि पूरी सर्किट को ही शायद उसका अच्छा फल भी मिले। तो एक बार फिर दोबारा मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ आपका आने वाले सारे दिन, महीने और जितना भी ये कोरोना काल बचा है वो अच्छा रहे, और आगे आने वाला सारा ही समय अच्छा रहे। आपसे बहुत मतलब इच्छा है कि दोबारा लाइव डिबेट में मुलाकात हो। तो वो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लाइव डिबेट भी जल्दी शुरू हो, कॉलेजों में जाने को मिले। और मेरा तो पर्सनल वो है, मेरा आखिरी साल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो तो है। ठीक है शुभम, सबका शुक्रिया शुभम, तुम्हारा भी, विमर्श का भी, सभी पार्टिसिपेंट्स का। हमारे लिए भी एक नया और अच्छा अनुभव था। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत डिबेट पार्टिसिपेट की, बहुत जज की, पर ये इस बात का भी प्रमाण है कि जिंदगी थमती नहीं है, चाहे जैसी भी आए मनुष्य उसके हिसाब से अपने आप को ढालता है। तो आप सभी का भी धन्यवाद, शुक्रिया। तो अभी मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ। दिग्विजय भैया आप कुछ अंतिम कहना चाहे, या कोई भी यहाँ पर सभा पटल खुला है सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। देखिए अंतिम में तो यही, जो आपने मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और जिस तरीके से पूरे देश में जानी जाती है, तो वो आज चरितार्थ हो रही है कि बिहार में बाढ़ आई हुई है और आपने एक ऐसा जो हम कर सकते हैं, और इसमें लोग स्वतः भाग ले रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपको इनाम दिया जा रहा है और आप उसकी वजह से यहाँ दौड़े चले आए हैं और आप भाग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये है कि एक डिबेट करना है, हमें डिबेट करना अच्छा लगता है, तो इस अच्छे काम को हम और अच्छा करते हुए हमने एक फंड रेज डिबेट जो समिति ने आयोजित की है, उसके लिए आप बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक डिबेट कर रहे हैं, डिबेट करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिसका फंड आप जो है कि बिहार में रिलीफ के लिए भेज रहे हैं। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और मैं चाहूंगा कि जो ये लोग ये वीडियो आगे देखेंगे, वहाँ जो सोसाइटीज हैं वो भी कुछ ऐसा प्रयास करें, और निश्चित तौर पर वो करती है, लेकिन और जिस तरीके का प्रयास यहाँ समिति ने किया है, चाहे वो शुभम है, हर्ष है और इनकी जो टीम है, इन्होंने जो प्रयास किया वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। और ऐसे प्रयास और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, और खासतौर पर डिबेटिंग सोसाइटी का, क्योंकि हम माने जाते हैं कि हम तार्किक लोग हैं, सोचने समझने वाले, समाज कल्याण का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कार्यों को विस्तार देने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आज शुभम और हर्ष, मैं इन्हीं दो को देख पा रहा हूँ, इनको जानता हूँ, तो इनके माध्यम से सभी को सीख लेनी चाहिए और ऐसे प्रयास निरंतर करते रहने चाहिए। और इस समिति को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है ऐसे प्रयास निरंतर करते रहेंगे। और जहां तक बात रही कि लॉ का या राजेश या मेरा साथ आपने सहयोग प्राप्त किया, वो आप किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिबेटर्स के पास जाएंगे, यदि उनके पास समय है तो निश्चित तौर पर आपके एक कॉल करने पर ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस बात की कभी चिंता मत कीजिए कि कोई सीनियर आपको समय देंगे या नहीं देंगे, या वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। यदि वो अवेलेबल है, समय है उनके पास, तो निश्चित तौर पर वो आपको समय देंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो लोग थे यहाँ पर, चाहे वो पार्टिसिपेंट हो या ऑर्गेनाइजर। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को भी। और इसी के साथ, हाँ जी, लेट्स बी द फाइनल। बाय गाइस।